चूर्णमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाण्य प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। तो सबका स्वागत है हमारा भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग श्री ईशोपनिषद इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। अभी इस ग्रंथ में अलग अलग विभाग हम लोगों ने देखा। अभी अंत में जो है ये आखिरी विभाग है। आखिरी विभाग में जो है मंत्र 15, 16, 17, 18 ये चार मंत्र है। अब तक हमने देखा कि सबसे पहले जो है इसमें बताया गया है कि कृष्ण जो है वो परिपूर्ण है। कृष्ण इतने परिपूर्ण है, सब कुछ वही करते हैं, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे लोग उनको नहीं समझ सकते। उसका कारण अच्छा किया। फिर उसके बाद ठीक है, अगर भगवान अचिंत्य है तो फिर कोई व्यक्ति उनको समझ नहीं सकता क्या? अचिंत्य भगवान को कोई व्यक्ति जो है समझ नहीं सकता क्या? हाँ, एक व्यक्ति हो, ये महाभागवत महात्मा वो भगवान को समझ सकता। तो ठीक है, अगर हमको भी जो है इस महाभागवत जैसा अचिंत्य भगवान को समझना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? वो जो महात्मा है उनको अनुसरण करना पड़ेगा। उनका अनुसरण करने से भगवान के बारे में हम लोग सब अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये जो व्यक्ति है महात्मा, ये क्या क्या जानता है? सबसे पहले हमने देखा ये विद्या अविद्या तथाकथित विद्या तीनों के बारे में जानता है। फिर बाद में ये सब बाकी जो दो है उसको छोड़ के केवल विद्या जो है उसी को वो प्राप्त कर लेता है। और उसको ये भी मालूम है कि ये विद्या जो है उसको धीर व्यक्ति यानी कि जो परंपरागत जो गुरु है आचार्य है उनसे उनको सीखना है। फिर और क्या जानता है ये? और ये जानता है कि संभूति असंभूति क्या है। संभूति यानी कि भगवान जो स्वतंत्र और परिपूर्ण है उनकी ही पूजा करनी है। फिर असंभूति यानी कि जो परतंत्र, या फिर अशाश्वत है, जैसे कि देवता है या निराकार ब्रह्म है, तो उस लोगों का जो है पूजा करने के इनमें कोई रस नहीं है। इस प्रकार से ये सब वो जानता है। तो ठीक है, अब तक जो है हम लोग अचिंत्य भगवान को दर्शन दीजिए करके, नहीं, ये जो है कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए इतना सब हम लोग जो है जितना हम लोगों को भक्ति करने के लिए या भगवान का दर्शन करने के लिए जितने भी जो है लक्षण या फिर योग्यताएं हमको प्राप्त करनी थी वो सब हमने प्राप्त कर लिया। लेकिन इसके बाद भी जो है हम लोग भगवान को आज्ञा नहीं दे सकते कि आप दर्शन दीजिए कर। जैसे है प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को जो है कोई हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, सबसे पहले तो उसमें काबिलियत यानी कि योग्यता होनी बहुत आवश्यक होता है। जब तक वो अहदे पर बैठने का, उस पद को प्राप्त करने का उसके पास जो है अगर कुछ योग्यता नहीं है, काबिलियत नहीं है, तो फिर वो उसको जो है उसका नाम लिस्ट में आएगा ही नहीं। लेकिन केवल उसके पास वो योग्यता है, इसके बलबूते पे वो जज नहीं बन सकता। वो जज का जो पद है उसको प्रदान किया जाता है। अलग अलग बैच जज लोगों का जो है एक उनका एक ग्रुप रहता है, एक समूह रहता है। फिर वो लोगों की कृपा आपके ऊपर चाहिए तब जाके आप जज बन। देखिए भौतिक जगत में जो है अगर एक साधारण जज भी बनना है तो फिर किसी व्यक्ति का कृपा की आवश्यकता होती है। अन्यथा योग्यता होने पर भी वो व्यक्ति न्यायाधीश या जज नहीं बन सकता। तो इसी प्रकार से भगवान को प्राप्त करने के लिए हम लोग जो है आवश्यक सभी योग्यताएं प्राप्त करने के बाद भी हम भगवान को ऑर्डर नहीं दे सकते, आज्ञा नहीं दे सकते कि आप जो है मेरे सामने दर्शन दीजिए कर। केवल हम लोग निवेदन कर सकते हैं, नम्र निवेदन कर सकते हैं या प्रार्थनाएं कर सकते हैं। इसलिए इतना सब होने के बाद अभी आखिरी ये जो चार मंत्रों का जो विभाग है ये है प्रार्थनाएं। भगवान से जो हम लोग केवल नम्र निवेदन कर रहे हैं, कृपा करके आप तो अचिंत्य हो, लेकिन आप अचिंत्य होने के बाद भी जो है आप थोड़ा हमको दर्शन दिलाइए। इस प्रकार से निवेदन करते हुए ये आखिरी जो है चार प्रार्थनाएं इधर आ रही है। सबसे पहला है मंत्र 15।
आगे कीजिए। तो जैसे मैं बताया था, मंत्र 15, 16, 17, 18, इसमें जो है प्रार्थना ही कर रहे हैं भगवान को, कृपा करके आप अपना जो सुंदर जो स्वरूप है या सुंदर मुख कमल है उसका जो हमको दर्शन कराइए। 15 और 16 में बताएंगे अपने रूप दिखाने भगवान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है वो ब्रह्म ज्योति के परे जो आध्यात्मिक जगत है उधर रहते। फिर से वही उदाहरण, जैसे रात के समय में जो है मैं जा रहा हूँ हाईवे पे, सामने से जो है मुझे दो लाइट दिख रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो जो दो लाइट है वो दो मोटरसाइकिल के है या एक ट्रक के दो हेडलाइट, क्योंकि वो प्रकाश इतना तेज रहता है कि उसके पीछे में कुछ नहीं देखता। इसी प्रकार से ये जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति भगवान की अंग कांति है, तो उसके पीछे जो भगवान का जो सुंदर चेहरा है वो चकाचौंध करने वाला या जाज्वल्यमान ये जो प्रकाश है ब्रह्म ज्योति का, उसके कारण भगवान का सुंदर चेहरा हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो इसीलिए जो अभी भक्त लोग भगवान से निवेदन करते हैं कि कृपा करके आप जो है वो ज्योति को हटाइए। इसीलिए जैसे आप देखा होगा कि रात को जो है जैसे कोई ड्राइवर जो है गाड़ी चला रहा है, तो सामने से जब गाड़ी आता है तो फिर उसको जो है पूरा उसमें दो लाइट रहता है हेडलाइट में, एक सामने वाला दूर तक जाने वाला और एक नजदीक वाला रहता है। जैसे सामने से कोई व्यक्ति आता है तो फिर ये व्यक्ति जो है दूर का नहीं नजदीक वाला करता है, ताकि जो है उसको समझ में आ जाए कि कौन सा गाड़ी है। नहीं तो तेज वाला प्रकाश रहेगा तो उसको समझ में नहीं आता कि ये कौन है। इसी प्रकार से जो है भक्त लोग जो है भगवान से निवेदन कर रहे थे, कृपा करके जो है अपने चकाचौंध करने वाला ये जो तेजो वाला ये जो प्रकाश है उसको दूर कीजिए, ताकि हम आपका जो है सुंदर सच्चिदानंद स्वरूप है उसका हम लोग दर्शन कर सकें। 14 में भी बताया था कि भगवान की पूर्ण अनुभूति से परिपूर्णता होती है। जब तक हम लोग ब्राह्मण और परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, ये तो आंशिक साक्षात्कार है। जब तक हम लोग भगवान की अनुभूति नहीं करते तब तक हमारा अनुभूति परिपूर्ण नहीं होता। यहाँ तक जो इसके बारे में काफी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अभी 15 में बता रहे हैं कि निराकार ब्रह्म ज्योति के परे जाकर भगवत साक्षात्कार को प्राप्त करना है, यानी कि अभी हमको भगवत साक्षात्कार करना ही है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? ये जो ब्रह्मन साक्षात्कार है, ब्रह्म ज्योति, उसके परे हमको जाना पड़ेगा। इसके परे जाके निराकार ब्रह्म ज्योति जो है फिर बाद में जो हम लोग भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। अन्यथा हम लोग भगवान का जो सुंदर सच्चिदानंद विग्रह का रूप जो है उसको हम लोग नहीं देख सकते। इसीलिए जो है भक्त लोग अभी भगवान से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि कृपा करके आप ये जो आपका प्रकाश है उसको थोड़ा कम कीजिए, ताकि हम लोग जो आपको आपका अच्छी तरह दर्शन कर सके। आगे कीजिए। मंत्र 15। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। इधर बता रहे कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितं मुखम, आपका जो मुख है, हाँ वो क्या है? वो जो मुख जो है अभी हिरण्यमय पात्रेण, हिरण्य हिरण्यमय यानी कि सोना, सोने के ऊपर जो अगर प्रकाश गिरेगा तो वो इतना चमकता है, इतना चमकता है कि उसका जो है हम लोगों को समझ में नहीं आता वो असली वस्तु है क्या। इस प्रकार से हिरण्मय न पात्र है ना, आपका जो चेहरा है वो जो है पूरा सोने जैसा जो पात्र है उससे जो है पूरा चमक रहा है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति आपको देखेगा तो उसको जो है ये ऐसे समझ में आएगा कि आप जो है केवल एक ज्योति हो, लेकिन ये सत्य नहीं है, असत्य है। तो फिर सत्य से अपि हितम, जो सत्य जो है उसको जो है लोगों को समझा के उनका हित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको जो है हटाना पड़ेगा। तत्वम पोषण पावृणु, पोषण पोषण यानी कि आप सब लोगों का पोषण करने वाले हो, आप सबके पोषक हो। अगर आप सबके पोषक है तो फिर आप जो है अगर दर्शन देंगे तो फिर और ज्यादा पोषण होगा। तभी क्या हो जाएगा? सत्य धर्मा या दृश्यते, तब जो है तब जाके जो है जब आपका ये जो ब्रह्म ज्योति हटेगा तो फिर आपका जो सत्य रूप है, सत्य स्वरूप है, जो धर्म वाला जो स्वरूप है उसको दृश्यते, उसको हम लोग देख सकते हैं। अन्यथा ये जो है बस हम लोग असत्य जो मिथ्या आपका जो ज्योति है उसको हम लोग देखेंगे। फिर बाद में हमको जो है उसके पीछे जो आपका परिपूर्ण जो साक्षात्कार है भगवान का वो कभी नहीं होगा। आगे कीजिए। अनुवाद। हे भगवान, सब जीवों के पालक यानी कि पोषण, आपका मुख चमचमाते तेज से ढका है।
कृपया इस आवरण को हटाकर दर्शन दे। हाँ, तो इधर निवेदन कर रहे, आज्ञा नहीं दे सकते। हे भगवान, आप सब जीवों के पालक है, पोषण। तो भगवान किस प्रकार से जीवात्माओं का पालन पोषण करते हैं? कई प्रकार से करते हैं। तो जो जीवात्मा है उसमें दो प्रकार है। तो एक जो है वो भगवान का जो नियम है उसको पालन करता है, जो भक्त लोग हैं, और कुछ लोग जो है भगवान के नियमों का पालन नहीं करते, वो लोग अभक्त है। लेकिन भले ही जीवात्मा भक्त हो या अभक्त हो, उनका पोषण करने का जो उत्तरदायित्व है वो भगवान का ही है। जैसे कोई भी जो देश है उसके दो प्रकार के प्रजा होते हैं। एक जो जो शासन है उसको मान के चलने वाले, और दूसरे जो है शासन को जो है पूरा विरोध करके चलने वाले। जो शासन का विरोध करके चलने वाले जो लोग हैं उनको स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता, वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उनको जो है कैद खाने में डाल देते हैं। और जो शासन के जो भी नियम है उसको पालन करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, तो फिर वो लोग जो है सब कैद खाने के बाहर रहे। लेकिन कुछ भी हो, जो जीव कैद खाने के अंदर हो या फिर बाहर हो, फिर सब जो है भारत के निवासी ही है। ये सब लोग भारत के निवासी ही है, और इनको जो है उनका पोषण करने का जो उत्तरदायित्व है वो सरकार का ही है। इसी प्रकार से कृष्ण गीता में बोलते हैं, ममे मांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये सब जो जीवात्मा है मेरे ही अंश है। ये सब भगवान के ही अंश होने के कारण, हाँ, ये सब जो है भगवान के ही अंश होने के कारण, तो उनका पालन पोषण का जो है उत्तरदायित्व भगवान का ही बनता है। जैसे घर में पिता है, उनके दो बच्चे हैं, एक सुनता है और एक नहीं सुनता है पिताजी का। अगर एक बच्चा जो है पिताजी का नहीं सुन रहा है, इसका मतलब नहीं है कि पिताजी जो है उनका पालन पोषण नहीं करते। वो वही करते, उनका भी पालन पोषण, भले ही वो सुने या ना सुने। इसी प्रकार से भगवान का भी उस प्रकार का वो जिम्मेदारी है। तो इसलिए ईश्वर बोल रहे कि आप जीवों के पालक, सब जीवों के पालक है। इसीलिए जो पोषण यानी कि पोषण करने वाले हैं आप। और किस प्रकार से पोषण करते हैं, तो जीवात्माओं को जो है खाने के लिए जो चाहिए तो वो सब जो है आप दे देते हैं। नहीं, लेकिन आपका जो मुख है चमचमाते तेज से ढका हुआ है, क्योंकि ये चमचमाता जो तेज है उनका ही अंग कांति, उनके शरीर से बाहर निकलने वाला वो ब्रह्म ज्योति। तो इसलिए बोल रहे कि कृपा करके आप इस आवरण को जो है हटाकर दर्शन दें। जब तक इसको नहीं हटाते तब तक जो है उसके पीछे का जो है हम लोग नहीं देख सकते। जैसे दो प्रकार का अंधेरा होता है। अगर मान लीजिए कोई जो है बहुत ही घनघोर अमावस्या की रात का, अमावस्या का जो रात है उसमें जो है चंद्रमा नहीं दिखते, ना तारे दिखते हैं, तो तभी जो है आपको कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि बहुत ही घोर अंधकार है। दूसरा जो है बहुत ही ज्यादा प्रकाश रहता है, तो तभी जो है हम नहीं देख सकते। इस प्रकार दो प्रकार का जो है अंधेरा होता है, एक काला अंधेरा, एक सफेद अंधेरा। तो इधर जो है भगवान का ये जो चेहरा है सफेद अंधेरा वाला है, यानी कि इधर इतना चमक है, इतना चमक है कि हम उसके पीछे भगवान को नहीं देख सकते। इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि आपका मुख चमचमाते तेज से ढका है, कृपया इस आवरण को हटाकर हमको दर्शन दें। तो अभी पूरा ये जो तात्पर्य है उसमें प्रभुपाद जी कृष्ण का साकार और निराकार रूप जो है उसके बारे में जो हमको बताने वाले हैं। आगे कीजिए। सबसे पहले विभाग एक, कृष्ण का स्थान। तो क्या है कृष्ण? साकार है या निराकार है? सबसे पहले निराकार ब्रह्म का स्रोत कौन है? तो निराकार वाले जो है वो जो निराकार ब्रह्मन है या ब्रह्म ज्योति है, उनका ही वो जो है पूरा उपासना या पूजन करते हैं। तो फिर ये जो निराकार ब्रह्म है ये कहाँ से आई? इसके बारे में स्वयं कृष्ण जो है भगवत गीता के 14वें अध्याय में, हाँ, 27वें श्लोक में बताते हैं कि ब्रह्मन कौन है, इनके ब्रह्म ज्योति कौन है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठामहम अमृतस्य अव्ययस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य ऐकांतिकस्य। तो ये जो ब्रह्मन है, ये ब्रह्मन जो है भगवान के ही अंग कांति। जैसे सूरज का जो कांति है वो है सूरज का किरण। अगर सूरज ही नहीं रहेगा तो फिर उनका कांति नहीं रहेगा और किरण का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार से जब तक भगवान का जो है अस्तित्व है तब तक ही जो है ये ब्रह्म ज्योति दिखेगी। तो इसलिए इधर बता रहे हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम अहम। ये जो ब्रह्मन है, ब्रह्म ज्योति है, इसकी प्रतिष्ठा, अपना इंस्टॉलेशन मैंने किया है, मैं ही किया हूँ। और मैं बोलो तो कौन? कृष्ण। और कृष्ण कौन है? कृष्ण बहुत दिव्य है।
क्योंकि कृष्ण दिव्य है तो इसलिए उन्होंने जो भी प्रतिष्ठापना किया तो वो भी जो है बहुत दिव्य है। किस प्रकार से उसके जो है बहुत ही प्रमुख लक्षण इधर बता रहे हैं। अमृतस्य, ये भी जो है मृत नहीं है ब्रह्म ज्योति। क्यों? क्योंकि ये किसका कांति है? ये भगवान की कांति है। जैसे सूरज का जो कांति है, सूरज का किरण जो है वो उसको अमृत नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे प्रलय होता है तो फिर सूर्य चंद्र सब जो है उनका भी विनाश हो जाता है। फिर अगले सृष्टि में जो है नया सूर्य और नया चंद्र का उद्गम होता है। लेकिन कृष्ण का जो है कभी विनाश होता ही नहीं, वो तो अविनाशी है। क्योंकि वो अविनाशी है तो फिर उनके निकलने वाला जो किरण है वो भी अविनाशी, इसलिए वो अमृत है। उसका कोई वो कभी मूर्त नहीं होता। अव्ययस्य है, अविनाशी है। हाँ, वो जो ब्रह्म ज्योति है वो भी अविनाशी है, यानी कि वो भी शाश्वत है। शाश्वतस्य च धर्मस्य, वो भी धर्म है। उधर कोई अधर्म का बात नहीं है उधर। हाँ, उधर जो है किसी प्रकार का पाप नहीं होता है उधर। फिर उधर भी एक प्रकार का सुख जो है व्यक्ति को प्राप्त होता है। हाँ, कम से कम एक प्रकार का जो है सुकून, एक प्रकार का शांति बोले तो कम से कम उधर ये भौतिक जगत में जो दुख है वो उसका जो है उधर अस्तित्व नहीं। कम से कम वो व्यक्ति इस भौतिक जगत जो भी दुखालय में अशाश्वत है उसके परे है। वो व्यक्ति जो है वो कम से कम जो है उसके परे है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो है उनके गांव में जो बाढ़ आ गए, लेकिन उस समय में जो है अगर वो व्यक्ति पहाड़ के ऊपर जाके बैठा है तो फिर उसके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता। हाँ, भले ही वो आसमान में जो है हेलीकॉप्टर में या विमान में नहीं होगा, लेकिन कम से कम पहाड़ पे तो है ही वो। तो इसी प्रकार से जो है ये व्यक्ति भले ही जो है गोलोक वृंदावन या वैकुंठ धाम में या आध्यात्मिक जगत में नहीं है, लेकिन कम से कम भौतिक जगत के परे है। और उधर भी जो एक प्रकार का उसको सुख मिलता है। फिर एकांतिक है, एकांतिक यानी कि वो व्यक्ति अकेला रहता है उधर, क्योंकि वो उसको लगता है कि मैं ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया हूँ तो बस मेरे आजू बाजू में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। एकांतिक है। तो इस प्रकार से जो है निराकार ब्रह्म का जो है अस्तित्व कैसे है, फिर बाद में उनका लक्षण क्या है, वो इधर कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। तो कृष्ण बता रहे हैं कि अमर अविनाशी शाश्वत निराकार ब्रह्म का आधार वो स्वयं है। हाँ, जो अमर है, जो अविनाशी है, शाश्वत है, निराकार है, जो ब्रह्म है, उसका जो आधार है वो स्वयं कृष्ण है। परम सुख का स्वाभाविक पद है ये। इधर भी जो एक प्रकार का सुख, इधर भी एक प्रकार का जो है परम सुख है। इसीलिए जो है लोग उसके पीछे लगते हैं, कुछ समय उधर रहते हैं, फिर उनको लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, फिर बाद में जो है वो बोर हो जाता है, ऊब जाता है, तो फिर वो वापस आ जाता है। तो कभी कभी जो है कुछ लोगों को लगता है कि अरे ये जो शहर का जो जिंदगी है बहुत ही तनाव वाला है, मुझे जो है किधर तो शांति में जगह में जाना है करके। ठीक है, वो जाएगा, कोई हिल स्टेशन में जाएगा, लोनावाला, खंडाला, महाबलेश्वर, हाँ जो भी उधर जाएगा। लेकिन कितना दिन रहेगा? अकेला रह रहा है, बुरा जो है बहुत अच्छा व्यवस्था है उधर, सब कुछ उसको जो चाहे मन चाहे सब मिल रहा है, लेकिन कब तक रहेगा? कुछ समय के बाद जो है मन जो है उसको बस सताने लगे। फिर बाद में बोलता है कि अरे नहीं यार इधर ठीक है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है, फिर वो वापस आ जाता है। वो व्यक्ति जो है वापस आ जाए। इस प्रकार से जो है ये भी जो ब्राह्मण है उधर भी जो एक प्रकार का परम सुख का एक स्वाभाविक वो पद है, लेकिन वो जो आध्यात्मिक जगत में जो जीवात्मा को जो आनंद मिलता है तो वो लेवल का ये नहीं आगे की। इस प्रकार से परम सत्य के तीन अनुभूति, एक है ब्रह्मा यानी कि ब्रह्म पर में खड़ा है। अगर वो जिंदगी में पहली बार ट्रेन देख रहा है या ट्रेन में सफर करने वाला है तो अंधेरे में सबसे पहले उसको क्या दिखता है? लाइट दिखता है। ट्रेन का जो है लाइट दिखता है। तो सबसे पहले उसको जो ट्रेन है या रेलवे है उसके बारे में उनका क्या कल्पना आता है कि ट्रेन का मतलब एक लाइट, ट्रेन का मतलब एक लाइट। तो इस प्रकार से जो है ब्राह्मण रियलाइजेशन वाले यानी कि ब्राह्मण साक्षात्कार वाले जो लोग हैं ये आरंभ करता है उनके लिए इस प्रकार। लेकिन और आगे जो है जब वो व्यक्ति निराकार से ऊब के जो है फिर अपने आप में जो अंदर जो परमात्मा है उस स्वरूप के ऊपर जब वो ध्यान लगाता है तो फिर वो परमात्मावादी बनता है। आगे प्रगत व्यक्ति का ये अनुभव मुकम्मल। जैसे फिर से वही रेलवे का उदाहरण, पहले तो लाइट दिख रहा था,
फिर बाद में आवाज भी सुनाई देता है, तो फिर उनको लगता है कि नहीं भाई, ये लाइट के पीछे और कुछ है, तो देखता है सबसे पहले इंजन देखता है, फिर बाद में कुछ डिब्बे भी दिखते हैं। तो उसका जो है और अलग प्रकार का, यानी कि एक रूप का जो है अभी उसको अनुभूति हो रहा है, पहले केवल लाइट का हो रहा है। फिर बाद में है भगवान साक्षात्कार, सर्वश्रेष्ठ अनुभूति। फिर बाद में वो देखता है कि अरे ये केवल डब्बे नहीं, इसके अंदर कोई साकार वाले जो है मूर्ति व्यक्ति लोग भी। इस प्रकार से बाद में उनको मालूम होता है कि हाँ, ये जो परमात्मा है ये भी निराकार नहीं है, भगवान का ही जो है एक अंश है। इस प्रकार से इनको जो है एक श्रेष्ठ अनुभूति होती है। इस प्रकार से जो परम सत्य है उनके तीन अनुभूति होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। आगे कीजिए। भगवत गीता 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी कृष्ण इसके बारे में बताते हैं। मत्त परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। मत्त परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे कि आप धनंजय हो। धनंजय यानी कि नाना प्रकार के जो है आप धन का प्राप्ति किए हैं, लेकिन अभी तक जो है ज्ञान रूपी धन जो है आपको प्राप्त नहीं हुआ। उसके ऊपर आपको जय करना चाहिए, विजय प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए बोल रहे कि कृष्ण अपने बारे में बता रहे कि मत्त परतरम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर और कोई नहीं है इस संसार में। इस संसार में मुझसे बढ़कर जो है और कोई नहीं, ये जो है व्यक्ति को मानना चाहिए। इसी को श्रीमद् भागवत में भी कहते हैं। भगवान का एक नाम है या फिर लक्षण है असम ऊर्ध्व। असम यानी कि उनके समान कोई नहीं है, ऊर्ध्व यानी कि उनसे महान कोई नहीं। न कोई व्यक्ति भगवान के समान है, न उनसे महान। हाँ, जिस प्रकार से जो है भगवान सबके जो है वो परे है। इसलिए इधर बोल रहे कि मत परतरम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय। मुझसे बढ़कर जो है और कोई जो है इधर कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन मैं दिखता नहीं हूँ। किस प्रकार से नहीं दिखता हूँ उसके लिए जो है उन्होंने उदाहरण देते हैं। सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव, जैसे हम लोग देखते हैं कोई एक मूली, मोती का जो एक माला रहता है। मोती का माला जब हम देखते हैं तो मोती जो है बिखरते नहीं हैं, वो जो है माले में ही रहते हैं। हालांकि उनको जो है पूरा बांध के रखने वाला वो जो धागा है हमको वो दिखता नहीं। सूत्र यानी कि धागा, वो हमको दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मणियों को जोड़ के रखना का काम जो है सूत्र ही कर रहा है। इसी प्रकार से कृष्ण बोल रहे हैं कि इस पृथ्वी पे या फिर इस ब्रह्मांड में जो है कई सारे ग्रह जो है घूम रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अपने आप घूम रहे नहीं। उसके पीछे का सूत्रधार मैं हूँ। वो मेरे सूत्र के अनुसार वो सूत्र दिखता नहीं है। जैसे धागा नहीं दिखता वैसे वो भी नहीं दिखता, लेकिन उसका जो है चलाने वाला सूत्रधार मैं हूँ। इस प्रकार से जो है कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं। हालांकि यानी कि कृष्ण इधर बता रहे हैं कि ठीक है, वो जो नियंत्रक है या फिर जो आधार है वो दिखता नहीं, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे ये तो बिना आधार का ही है। ऐसा नहीं हो सकता। प्रोपल और एक उदाहरण देते हैं, जब तक अगर मेरे हाथ हथेली में जो अगर कोई वस्तु है तो फिर वो गिरता नहीं, क्योंकि उस वस्तु को मैंने अपने हथेली का आधार दिया हूँ। और जैसे मैं हथेली को हटा देता हूँ तो फिर वस्तु क्या हो जाता है, नीचे गिरता है। इसी प्रकार से जितने भी आसमान में जो है ग्रह तारे सब जो घूम रहे हैं वो गिर नहीं रहे हैं, क्योंकि भगवान उनको अपने हथेली में धारण किया। गामा विश्व च भूतानी, कृष्ण जो है 15वें अध्याय में बताते हैं, मैं उन लोकों में उन ग्रहों में भी प्रवेश करके उसको धारण किया। इस प्रकार से जो है कृष्ण परम सत्य की उन्नत धारणा है ये। ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के ही भी स्रोत है कृष्ण भगवान। हाँ, ब्रह्म ज्योति जो है क्या है, उनका अंग कांति है, और परमात्मा जो है उनका एक विस्तारित आंशिक रूप है। आगे कीजिए। आगे भगवत गीता 10वें अध्याय विभूति योग का 42वां श्लोक, ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। 10वें अध्याय में कृष्ण ने जो है अपने नाना प्रकार के विभूतियों का दर्शन कराया। उसमें कुल जो है 82 विभूतियों को बताते हैं। ये विभूति क्या है? भूति यानी कि अस्तित्व। भूति का मतलब अस्तित्व। जैसे भगवान जो है हर कण कण में भगवान है, अणु रेणु तृण काष्ठ सब जगह है। लेकिन विभूति यानी कि वी यानी कि विशेष। हालांकि कण कण में भगवान है, लेकिन कुछ जो विशेष जो वस्तुएं हैं इस भौतिक संसार, उसमें जो उनका विशेष अस्तित्व है उसको वो कहते हैं विभूति। इस प्रकार से इस संसार में जो है ऐसे तो बहुत सारे विभूति है, उन्होंने केवल 82 जो है अर्जुन का जो जो एक
इच्छा थी उसको जानने का, तो उसके बारे में जो है 82 जो है अलग अलग प्रकार के विभूति के बारे में जो है वो उनको बताते हैं, विभूति के बारे में। लेकिन बाद में जो है कृष्ण को लगता है कि शायद जो है मैं 82 बताया, तो फिर अर्जुन को लगता होगा कि मेरे विभूति केवल इतनी ही है। और यहाँ तक अर्जुन भी बोलते हैं कि हे कृष्ण, आप जो भी अपने विभूति के बारे में बता रहे हैं ना, आप पूरा अशेष है ना, यानी कि एक भी नहीं छोड़ना, पूरा आप बताइए कर। 82 बोलने के बाद कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मेरे जो विभूति है वो अनंत है, मेरे जो विभूति है वो अनंत है, उसको सब जो है सुनने का या फिर समझने का जो है वो बुद्धि आपके पास नहीं है, उतना स्मरण शक्ति या फिर जो है वो आपकी मेमोरी नहीं है, इसलिए मैं पूरा नहीं बता सकता। बस आपका जो एक प्रकार का एक उत्सुकता थी, इसके लिए जो है मैं कुछ कुछ ही जो उसके बारे में बताया हूँ, लेकिन आप ऐसा मत समझिए कि मेरा इतना ही, बहुत सारे। इसलिए इधर बोल रहे कि अथवा बहुना एते न किम ज्ञाते न तवार्जुना विष्टभ्य हम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। तो कृष्ण बोल रहे कि अथवा बहुना एते न, मैं और क्या बताऊं आपको ये विभूति के बारे में, किम ज्ञाते न तवार्जुना, किस प्रकार से मैं आपको समझाऊं ये अर्जुन। बस इतना ही समझ लो कि विष्टभ्यम हम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, पूरा जगत को जो है मैं केवल एक नगण्य एक अंश से जो है इसको मैं धारण किया हूँ बस। यानी कि मेरा जो है 1% से मैं इसको धारण किया हूँ, तो बाकी जो है 99% जो है मेरी क्या होगी शक्ति। कृष्ण अपने एकांश से समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त होकर धारण किया है, कृष्ण बोल रहे हैं। बस एक अंश से जो है वो पूरे समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए, फिर उसको जो है उन्होंने धारण कर दिया है। तो फिर उनका जो है पूर्ण शक्ति के बारे में क्या कहें। हाँ, ये जो है बहुत ही अचरज करने वाली बात। आगे कीजिए। तो ये हो गया ब्राह्मण के स्रोत। ब्राह्मण हालांकि जो है वो निराकार है, हमको दिखते नहीं है, लेकिन वो नहीं दिखते हैं तो भी उसका जो है सूत्रधार कृष्ण ही है। किस प्रकार से उसका जो है उन्होंने अभी कुछ एक दो श्लोक बता के हमको समझा दिए। फिर अभी प्रश्न उठता है कि इसके ऊपर जो है वो परमात्मा है, तो क्या कृष्ण जो है वो परमात्मा के भी स्रोत है क्या? हाँ, क्योंकि वो पोषण ना, यानी कि पोषण करते हैं सबका। अपने एक स्वांश सर्वव्यापी परमात्मा स्वरूप से कृष्ण संपूर्ण भौतिक विराट सृष्टि का पालन करते हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपने केवल एक स्वांश, भगवान के दो अंश है, एक स्वांश है और एक विभिन्न अंश है। स्वांश यानी कि उन्हीं के जो अवतार है अलग अलग प्रकार के, जो दशावतार है और अन्य भी अवतार है, तो परमात्मा भी एक दृष्टि से जो उनका ही अवतार है, उनको स्वांश कहते हैं, वो उन्हीं के अंश है। और दूसरे जो है विभिन्न अंश है। हाँ, विभिन्न अंश यानी कि उनका सेपरेटेड एनर्जी, उनसे जो प्रत्येक वाला वो शक्ति, यानी कि हम लोग जीवात्मा हो या फिर जो ये प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है, सब जो उनके विभिन्न अंश है। जैसे प्रोपा जी उदाहरण देते हैं, प्रोपा जी बोलते रहे कि अभी मैं प्रवचन दे रहा हूं तो फिर ये मेरा डायरेक्ट शक्ति है, ये मेरा डायरेक्ट वाक शक्ति है, ये स्वांश के समान है। फिर बाद में आप इसको रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करके जो है बाद में आप उसको सुनते हैं, तो फिर आप मेरा विभिन्न अंश यानी कि सेपरेटेड एनर्जी, तो उसको जो है आप सुन के जो है ये कर रहे हैं, तो वो जो है वो जीवात्मा है, वो जीवात्मा है। तो इस प्रकार से ये परमात्मा जो है भगवान के स्वांश है। तो स्वांश में जो है भगवान जितने ही जो है सभी लक्षण उनमें दिखते हैं, और ये सर्वव्यापी है परमात्मा, कहाँ नहीं है, हर एक जो जीवात्मा है उसके बगल में वो रहते हैं परमात्मा। लेकिन ये जो परमात्मा है आध्यात्मिक जगत में नहीं है, ऐसा कोई परमात्मा लोक करके नहीं है। यानी कि परमात्मा का जो काम है वो केवल 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 भौतिक जगत में ही। जैसे अगर मान लीजिए मैं कोई एक अनजान देश में गया हूँ, और ना मैं उधर का भाषा जानता हूँ, ना उधर के लोगों के बारे में जानता हूँ, और मुझे घूमना है उधर, तो तभी क्या होता है कि मुझे कोई एक गाइड की आवश्यकता होती है। फिर वो व्यक्ति जो मुझे सब कुछ घुमाएगा, सब कुछ होता है, हो गया उधर, सब घूम लिया, सब हो गया। लेकिन जब मैं वापस अपने जगह आता हूँ, अपने शहर में आता हूँ, तो अपने शहर में जो है मुझे कोई गाइड की आवश्यकता नहीं है, मुझे सब मालूम है इधर क्या है। इसी प्रकार से हम लोग जो जीव है, हमारा जो ओरिजिनल जो जगह है वो है आध्यात्मिक जगह। हरे कृष्णा, आवाज सुनाई दे रहा है क्या? रोज बीच बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है। अच्छा,
जैसे मेरे को आ रहा है प्रभु आ रहा जी। है प्रभु जी, आवाज बराबर आ रहा है आपका। आ रहा है। अरे प्रभु जी। Voice is clear. हरि बोल श्री प्रभु जी। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। अभी प्रभु जी म्यूट हो गए हैं। नहीं, हरि बोल श्री चैत आवाज आ रहा है। प्रभु जी नेटवर्क का प्रॉब्लम लगता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे आवाज नहीं आ हरे रही कृष्ण। है। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है क्या? हाँ प्रभु जी। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है प्रभु जी, हाँ क्लियर है। प्रभु जी। हाँ, ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से जब मैं मेरे शहर में आता हूँ तो मुझे जो है किसी का मार्गदर्शन का आवश्यकता नहीं। तो ऐसे ही हम लोग जो है आध्यात्मिक जगत में रहने वाले लोग हैं, तो उधर जो है हमको किसी गाइड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब भौतिक जगत में आते हैं तो भौतिक जगत जो है वो क्या है, हमारे लिए अनजान है। इसलिए उधर जो हमको मार्गदर्शक का आवश्यकता है तो वो है परमात्मा। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर जब जीवात्मा जो है इस भौतिक जगत में आता है तभी परमात्मा वो जीवात्मा के साथ में रहते हैं। कब तक? जब तक ये अपना वापस जो है अपना ये नहीं चला जाता अपना आध्यात्मिक जगत में। तो प्रश्न उठता है कि एक बार जीवात्मा अपने आध्यात्मिक जगत में चला जाता है तो फिर परमात्मा कहाँ जाता है? तो तभी जो है परमात्मा भी ब्रह्म ज्योति में जाके इंतजार करते रहते हैं। और अन्य कोई जीवात्मा आता है क्या? अन्य कोई जीवात्मा आता है तो फिर उसके पास साथ में चला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो गाइड का सेवा कर रहा है या गाइड का नौकरी कर रहा है। फिर वो क्या करता है, कोई एक पार्टी आता है 50 लोगों का, उनको वो घुमाता है सब। फिर घुमाने के बाद जो है उनका हो जाता है, 8 दिन का उनका प्रोग्राम था, वो अपने घर चले जाते हैं। तो फिर बाद में क्या करता है, अपने ऑफिस में बैठा रहता है वो। फिर उसके बाद जो है फिर दूसरा गाड़ी आता है तो फिर उनको लेके जाता है। इस प्रकार से जो है परमात्मा का काम इधर चलता रहता है। तो ये जो परमात्मा है, ये अपने एक भगवान जो है वो अपने एक स्वांश सर्वव्यापी परमात्मा स्वरूप से जो है कृष्ण संपूर्ण भौतिक विराट सृष्टि का पालन करते हैं। तो यही व्यक्ति जो परमात्मा है, एक क्षीरोदक्षाय विष्णु, तीन विष्णु है, एक कारणोदक्षाय विष्णु, एक गर्भोदक्षाय विष्णु और एक क्षीरोदक्षाय विष्णु, वही परमात्मा है। तो वही परमात्मा जो है इस भौतिक विराट सृष्टि का जो है पालन पोषण करते हैं। आगे कीजिए। तो आगे है भगवान का स्वरूप। अभी ब्रह्म ज्योति यानी कि वो कौन है उसके बारे में बताया। कृष्ण बोल रहे कि इनका प्रतिष्ठापना मैंने ही किया हूँ। फिर परमात्मा के बारे में बोल रहे कि ये तो मेरा एक आंशिक जो है स्वांश है, बस मेरा अंश है बस। तो फिर असली कौन है? वो है भगवान। आनंदमयोभ्यासात यानी कि दिव्यानंद पूर्ण है। भगवान जो है हमेशा अलग अलग प्रकार के जो आनंद है उसी से जो है वो पूर्ण रहते हैं। आनंदमय से, दिव्यानंद से पूर्ण है। किस प्रकार से दिव्यानंद से पूर्ण है उसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो अलग अलग प्रकार के विलासमय लीलाएं करते हैं अपने धाम में। किस प्रकार से किए? 5,000 वर्ष पूर्व जो है कृष्ण अवतार लिए इस धरातल पे, द्वापर के अंत में। तो तभी जो है व्रज में बाल्य लीला में उन्होंने कई प्रकार के जो राक्षस थे उनका उन्होंने संहार किया। जैसे अकासुर, बकासुर, पुतना, प्रलंबासुर, सबका जो है वध करके क्रीडानंद प्राप्त किया उन्होंने। अलग अलग प्रकार के ये जो असुर थे उनको जो है कृष्ण ने खत्म कर दिया। तो ये सबको कौन भेजते थे? बस उनके मामा कंस मामा जो है उनको भेजते थे। और कृष्ण जो है वो इनके साथ जो है खेलते हुए, बोलते खिलौने के समान जो इनको खेल के जो इनको पूरा खत्म कर। तो सबसे पहला जो है कृष्ण के ऊपर जो संकट आया वो था पूतना।
जैसे रामायण में भी हम देखते हैं, राम जी को भी जो है सबसे पहला जो है किसी को अगर संहार करने का जो है वो आदेश मिला, तो फिर वो भी स्त्री थी, ताटका। आवाज येत नाही प्रभूजी. हरि बोल। प्रभु जी आवाज हरि नहीं आ रहा है बीच में. हरे कृष्णा हरि बोल, बीच बीच सबको में आवाज नहीं आ रहा है क्या? हाँ प्रभुजी, नहीं आ रहा है आवाज. अभी आ रहा है प्रभु, बीच में लेकिन कट रहा अभी है. म्यूट हुए थे। बीच बीच में कट हो रहा है. अब अभी पता नहीं, थोड़ा इधर इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो मैं इधर पे आ रहा है. हाँ जी, आवाज आ रहा है क्या सबको? क्या सबको नहीं आ रहा है, बताइए। आ रहा है. आवाज आ रहा है अभी लेकिन तो आ अभी रहा आ रहा है है प्रभु। प्रभु. आ रहा है प्रभु जी. यस प्रभु जी अभी आ रहा है. हाँ, आ रहा है ठीक है, प्रभु जी. चलिए जो भी है, हाँ आगे करते हैं, ठीक है। कितना पता है. तो शायद जिसको नहीं आ रहा है उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है, आप लोगों का, क्योंकि अगर मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए। अगर आपका जो है बीच बीच में आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है, तो फिर वो देखना पड़ेगा। प्रभु जी आवाज आ रहा है लेकिन बीच में स्टक हो जाता है आपका. स्क्रीन भी नहीं दिखता, स्क्रीन भी नहीं हाँ, हिलता ऐसे. स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन आपका फेस दिखता है लेकिन लेकिन मुझे स्टक हो जाता है. वही वह स्क्रीन दिखता है लेकिन आपका बीच बीच में आवाज स्टॉप हो रहा है, उतना ही प्रभु जी. हाँ अभी पता नहीं क्या है, सब लोगों को ऐसे ही हो रहा है क्या? क्या किसी को सुनाई दे रहा है अच्छी तरह से, बताइए। नहीं प्रभु जी, तो बीच में ऐसा हो रहा है प्रभु जी, हो ऐसा रहा हो है. रहा है प्रभु जी. हाँ प्रभु जी सुनाई दे रहा है. इतना ही है मध्य हरि बोल मध्य. हरि बोल, कोई है जिसको अच्छी तरह सुनाई दे रहा है क्या? वो है तो बताइए मुझे। सुनाई दे रहा है प्रभु जी. हाँ तो हमें ठीक है, सुनाई तो दे रहा है बाकी प्रभु जो जी. लोगों का जो है शायद, तो बाकी जो लोग जो बोल रहे हैं ना, आपको अपना इंटरनेट चेक करना पड़ेगा। अगर ऐसा हरे है तो फिर कृष्णा, मेरा कुछ अच्छा सुनाई प्रॉब्लम दे नहीं रहा है। है. हाँ तो ठीक है, हरे कृष्णा. तो जिसको सुनाई नहीं दे रहा है कृपा करके जो है, अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो फिर बाद में आप जो है अपना ये रिकॉर्डिंग जो है उसको सुन लीजिए, क्योंकि काफी लोगों को सुनाई दे रहा है। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो फिर आपका वो इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ठीक है। सुनाई देता है प्रभु जी. हाँ, तो अघासुर, बकासुर, पूतना, प्रलंबासुर, सबका जो उन्होंने वध करके जो है क्रीडानंद प्राप्त किया। सबसे पहले पूतना का वध किया। राम जी को भी जो है स्त्री को मारना पड़ा। विश्वामित्र बोल रहे थे कि इसको मारो, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए मर्यादा के कारण जो है आगे पीछे देख रहे थे। तभी संध्या होने लगी। विश्वामित्र जो है जो यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा कर रहे थे, फिर जो है वो टेंशन में आ गए, क्योंकि इसके पहले जो है विश्वामित्र जी भी क्षत्रिय थे, इसलिए उन्होंने सोचा अगर राम तुम नहीं मार रहे तो मैं ही आ जाता हूँ करके। फिर बाद में जो है राम जी को अच्छा नहीं लगा, फिर उनको जो है बाण मार के उनको खत्म करना था। लेकिन इसी प्रकार से जो कृष्ण को भी अभी जो है सबसे पहले संहार करना था, वो तो पूतना, वो भी स्त्री थी, लेकिन कृष्ण जो है वो आगे पीछे नहीं देखे। कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो फिर वो जो है बस, हाँ वो फ्री स्टाइल वाले हैं। हाँ वो जो है कभी मर्यादा नहीं देखते, बस केवल अपने होठों को स्पर्श किया, बस उसका जो है प्राण वायु को निकाल लिया। इस प्रकार से आराम आराम से जो है विलास में इसमें जो है भगवान जो है अपना लीला करते हैं। उसके बाद है बकासुर। तो बकासुर जो एक बगले के रूप में आया था, बहुत ही विशाल था। तो तभी कृष्ण ने भी जो है, जैसे हम देखते हैं कभी कभी बच्चे जो है वो कोई खिलौनों के लेके जो है दोनों हाथों से जो है एक एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा उधर करते हैं ना, वैसे कृष्ण अपना पैर को जो है, उसका बहुत बड़ा चोंच था, तो एक नीचे जो चोंच था उसके ऊपर जो उन्होंने पैर रख दिया, और ऊपर वाला जो चोंच जो आसमान को छू रहा था उसको जो है ऊपर खींच लिया, तो फिर वो जो है टूट के जो है वो खत्म हो गया वो। फिर उसके बाद प्रलंबासुर। तो प्रलंबासुर को जो है कृष्ण ने नहीं मारा, उनको बलराम जी ने मारा। तो बलराम जी जो है वो प्रलंबासुर नाम का जो था, तो उसको, क्योंकि वो लोग चोर पुलिस खेल रहे थे, तो फिर उसमें जो है कृष्ण का जो पार्टी है वो हार गया था। तो तभी जो है नहीं, कृष्ण का पार्टी जीत गया था, तो फिर बलराम जी के पार्टी में प्रलंबासुर था। तो फिर उसके अनुसार जो है उसको क्या करना पड़ा, अभी बलराम जी के जो पार्टी वाले थे वो कृष्ण के तभी जो पार्टी वाले उनको जो है कंधे पे बिठा के एक जगह तक लेके जाना था। फिर बाद में बलराम जी के कंधे पे जो है प्रलंबासुर आ गए।
हालांकि बलराम जी को मालूम था कि ये असुर है करके, लेकिन फिर भी जो है भगवान कभी कभी असुर को देख के भी जो सोचते कि चलो इसको एक मौका दे देते करके। इसी प्रकार हो सकता है कि हम भी जो है असुरी प्रकार के लोग हैं, लेकिन फिर भी जो है भगवान हमारे ऊपर कृपा करके हमको भक्ति में रख के जो है सेवा का मौका दे रहे हैं। इतने महान है भगवान। लेकिन बाद में जो है ये प्रलंबासुर जो है वो बलराम जी को दूसरी जगह पे लेके जाना चालू कर दिया, तो तभी जो है बलराम जी बहुत ही हेवी हो गए। इसी प्रकार ने गुरु ने हमको कुछ निर्देशन दिए, कुछ डायरेक्शन दिया है, वो डायरेक्शन में हमको जाना है। लेकिन जैसे हम लोग जो है गुरु का डायरेक्शन छोड़ के, नियमों का पालन छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, तो फिर गुरु भी हमारे ऊपर भारी हो जाते हैं। जैसे बलराम जी जो है प्रलंबासुर के ऊपर भारी हो, फिर बाद में जो है उन्होंने अपना ओरिजिनल स्वरूप में आ गया। इसी प्रकार से जो शिष्य जो है गुरु जी को नहीं मानते हैं नियमों का, फिर बाद में जब गुरु जी गुस्सा करते हैं तो फिर अपना जो है ओरिजिनल रूप जो है उसको धारण कर देता है। फिर बाद में जो है बलराम जी जो है केवल एक मुक्का मार दिया, तो फिर प्रलंबासुर का वध हो गया। इस प्रकार से दोनों भाई मिलके जो है बहुत ही विलासमय लीला जो अलग अलग प्रकार के करते थे, फिर बाद में जो है वो क्रीड़ा आनंद प्राप्त करते थे। ये जो है भगवान का स्वरूप है, क्योंकि वो आनंदमयोभ्यासात दिव्य आनंद पूर्ण से युक्त है। इतना ही नहीं, आगे प्रभुपाद जी समझा रहे कि पारिवारिक सुख, जैसे ब्रज में जो है अपने माता भ्राता तथा मित्रों के साथ आनंदपूर्ण लीला किए उन्होंने। आजकल जो है कलयुग में इतना बड़ा बड़ा फैमिली नहीं है। पहले जो है बहुत बड़े बड़े फैमिली रहते, तो फिर उसमें भी जो है अगर किसी के घर में जो है बहुत शादी वादी आ गया तो 10-15 दिन का प्रोग्राम रहता था। पूरा 10-15 दिन का जो है वो प्रोग्राम रहता था, तो उसमें जो है पूरा लोग आते थे, इतना आनंद लूटते थे वो। इसी प्रकार से ये जो वृंदावन का जो भाव है, ये जो है पूरा एक बहुत बड़ा फैमिली का भाव है। तो इसीलिए जो है कृष्ण भी जो है उधर अलग अलग रसों में, अलग अलग रिश्तों में, अलग अलग तरीके से जो है अपने परिवार वालों से जो है अलग अलग प्रकार के सुख का आस्वादन किया उन्होंने। ब्रज में अपने माता भ्राता तथा मित्रों के साथ जो है आनंदपूर्ण प्रकार के जो है लीलाएं उन्होंने वो कर दिया। इस प्रकार से कृष्ण पांच रस में जो है अलग अलग अपने जो लोग हैं उनसे वो आदान प्रदान करते हैं। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुरी रस। तो शांत रस में जो है गाय के साथ उनका आदान प्रदान होता है। फिर बाद में जो है मित्रों के साथ जो है सख्य रस में होता है, और अपने जो कुछ सेवक है तो उनके साथ वो दास्य रस में करते हैं। फिर बाद में जो माता है या पिता है उनके साथ वात्सल्य रस में, और जो गोपियां हैं उनके साथ जो है माधुर्य रस में। इस प्रकार से जो है अलग अलग प्रकार का रसों से जो है वो अपना संपूर्ण पारिवारिक सुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार का अनुभव पुराने जमाने के जो लोग थे जिनके घर में जो है बहुत बड़ा बड़ा फैमिली रहता था, इस प्रकार का रसों का आनंद करते थे, आनंद लेते थे। वो घर में इतने 50 लोग रहते थे, बस इसके साथ बोर हो गए तो उसके साथ बैठो। इस प्रकार से जो है अपने परिवार के अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं उधर बैठ के अलग अलग प्रकार का आनंद लेते थे। बुजुर्गों के साथ अलग, बच्चों के साथ अलग, अपने जो भाई लोग हैं उनके साथ अलग, बहन के साथ अलग, पत्नी के साथ अलग। यही जो एक परिपूर्ण आनंद है। लेकिन आजकल जो है सब लोग उससे वंचित हो गए, क्योंकि सब लोगों का जो छोटा छोटा परिवार हो गया है। इस प्रकार से ये जो आध्यात्मिक जगत का ये जो पारिवारिक सुख है, इसके बारे में जो है लोगों को उतना अनुभव नहीं है। आगे कीजिए। सखाओं के आनंद के लिए जो उन्होंने अलग अलग प्रकार के लीलाई भी किए, इसका वर्णन जो सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद में करते हैं। 12वें अध्याय का 11वां श्लोक है। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभृत्या दास्यम गतानाम परदैवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेन साकम विजवृ कृत पुण्य पुंज। इधर भी इस श्लोक में बता रहे कि कृष्ण जो है ब्रज के अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग प्रकार के जो है उन्होंने आदान प्रदान करके उनको अलग अलग प्रकार का रसों का जो है आस्वादन करवाया उनको। इत्तम सताम ब्रह्म सुखानुभृत्या, सताम यानी कि जो भक्त लोग हैं उनको जो है ब्रह्म सुख, इधर ब्रह्म सुख का मतलब है वही भक्ति का सुख है, उसको उन्होंने दे दिया। भृत्या दास्यम गता नाम, भृत्या यानी कि उनके जो सेवक है, भक्त लोग हैं, तो उनको जो है एक प्रकार का ब्रह्म सुख यानी कि भक्ति का सुख उन्होंने दे दिया। उसके बाद दास्यम गता नाम परदैवतेन, जो दास्य भाव में जो है भगवान के साथ आदान प्रदान कर रहे थे उनके लिए वो परदैवत बन गए थे, यानी कि वो भगवान है फिर ये दास है। ये भगवान है और दास है, इस प्रकार के जो है वो उनका आदान प्रदान था। मायाश्रिता नाम नरदारकेन, मायाश्रिताम
जो अभक्त लोग हैं, माया का आश्रय ग्रहण कर लिया है, तो उनके लिए नरदार के ने, यानी कि ये तो एक सामान्य मनुष्य है, सामान्य नर है, इस प्रकार से। साकम विजवरु कुरत पुण्य पुंजा, साकम यानी कि जो शिशु, हाँ, जो उनके जो बुजुर्ग थे उनके लिए जो है वो शिशु के रूप में जो है आदान प्रदान करते थे। और इस प्रकार अलग अलग ये जो ब्रज के जो लोग थे, ये लोग इस प्रकार भगवान के साथ जो अलग अलग रसों में आदान प्रदान क्यों किया? क्योंकि कृत पुण्य पुंजा, उनके उन्होंने इतना प्रकार का जो है पुण्य की कमाई की थी, उसके लिए जो है भगवान के साथ उनको जो है नाना प्रकार के जो है रसों में जो है आदान प्रदान करके आनंद लूटने का जो है एक स्वर्णिम अवसर जो है भगवान ने उनको प्राप्त करा के दी। ज्ञानी द्वारा निराकार आनंद में ब्रह्म के रूप में अनुभव किए जाने वाले भगवान दास्य भाव में ग्वाल बाल के साथ लीला किया। ये वही भगवान है जिनको ज्ञानी लोग जो है अपने ज्ञान के बलबूते पे निराकार जो व्यक्ति है ऐसा समझ के जो है उसमें आनंद प्राप्त करने का वो कोशिश करते हैं, वो वही भगवान है। और ब्रह्म के रूप में अनुभव किए जाने वाले भगवान, तो वही जो भगवान है जिनको जो है निराकार ब्रह्म के रूप में ये मायावादी लोग पूछते हैं, तो वही भगवान जो है क्या करते हैं, अपने ग्वाल वाल जो मित्र है उनके साथ जो है अलग अलग प्रकार के लीला क्रीड़ा करके आनंद लेते हैं। तो ये जो है असली आनंद है, और वो जो मायावादी लोगों को जो आनंद मिलता है वो आनंद असली नहीं है। आगे कीजिए। इसमें जो है बहुत ही विशेष लीला है माखन चोर का लीला। इस लीला से उनके संगी जो है आनंदित हुए। उनके संगी कौन थे? केवल उनके मित्र नहीं थे, यहाँ तक कृष्ण ने जो है जो वानर थे, हाँ, यानी कि जो बंदर थे, उनको भी जो माखन खिलाया उन्होंने। एक हमारे एक भक्त थे, विदेशी भक्त, और वो जो है एक बार श्रीरंगम गए। बहुत अच्छे भक्त थे, अच्छी तरह भक्ति कर रहे थे, जप कर रहे थे, कई दिनों तक उधर थे वो, 8-10 दिन। और एक दिन उधर के जो पुजारी है श्री वैष्णव, उन्होंने देख लिया। फिर बाद में वो आके वो बोल रहे कि अरे आप ये कृष्ण के पीछे क्यों लगे हैं? क्योंकि सामान्यतः श्री वैष्णव लोग जो है वो नारायण का ये करते हैं या फिर राम जी का ज्यादा है। क्योंकि श्री वैष्णव परंपरा में उनके जो मेन आचार्य है वो है रामानुजाचार्य, रामानुज यानी कि लक्ष्मण। तो इसलिए राम के प्रति जो है उनका लगाव ज्यादा है। और उनके हिसाब से जो है राम तो मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम है, अच्छे है, सभ्य व्यक्ति है। उनका जो है वो भगवान है बनने के लिए लाया गया, उनका करना चाहिए। इसलिए वो जो श्री वैष्णव था वो अपने जो विदेशी जो भक्त थे उनको बोलने लगे कि अरे आप कृष्ण के पीछे क्यों लगे? हाँ, आप जो है कृष्ण के पीछे क्यों लगे हैं? तो कृष्ण जो है वो बस गोपियों को बोल दिया कि मैं आता हूं करके, आज तक नहीं आया, इस प्रकार से जो उसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए राम को देखिए, राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने ठान लिया थी एक ही पत्नी को करूंगा, तो बस सीता मैया को ही किया, दूसरे किसी को उन्होंने ये नहीं थी किया। इस प्रकार से वो बोल रहा था सब। फिर बाद में ये जो हमारे विदेशी भक्त था, जो भी इस्कॉन में आता है ना, उसका जो है ज्ञान अपने आप वर्धन हो जाता है उसका। फिर बाद में वो उनसे बोल रहा था कि ठीक है, आप बताइए कि आपके जो राम जी है, उनका जो पत्नी थी सीता, उनका हरण हो गया, बराबर किसने किया? वो रावण ने किया। फिर वो अकेले जाके जो है उनके साथ जो है फाइटिंग करके जो है वो लेके क्यों नहीं आए? जैसे कृष्ण ने जो है अकेले जो है असुरों को मार रहे थे, उनको जो और किसी का जो है कोई मदद की आवश्यकता नहीं थी। फिर राम जी जो है पूरा वानर सेना क्यों लेके गए उधर? तो ठीक है, वानर सेना लेके गए, वानर सेना जो है उनको पूरा मदद कर दिया, सब कुछ हो गया उधर। लेकिन ये सब वानर सेना से जो है पूरा इतना सेवा लेने के बाद भी राम जी ने कुछ दिया क्या उनको? अरे कुछ नहीं दिया। अभी देखिए हमारा कृष्ण कैसे है। कृष्ण जो है अपने वो जो वानर है वृंदावन के, उनसे तो कुछ काम नहीं कराते, लेकिन उनको जो है बहुत अच्छा अच्छा जो है मक्खन खिलाते रहते हो। तो अभी मुझे बताइए, तो मैं राम जी का सेवा करूं क्या कृष्ण का सेवा करूं? राम जी जो है सेवा तो लेते हैं लेकिन कुछ देते नहीं है। कृष्ण जी जो है कुछ हमको सेवा का मौका नहीं देते, लेकिन हमको जो है खिलाते रहते। फिर बाद में वो श्री वैष्णव ने बोला कि ठीक है, हाँ, आप जो है जो बोल रहे हो वो भी सही है करके उधर से वो चला गया। इस प्रकार से माखन चोर का जो लीला है वो बहुत ही विशेष है। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि ये कृष्ण जो है भगवान है, तो फिर चोरी क्यों करते हैं? अगर मान लीजिए कोई जो अमीर व्यक्ति है, उसके घर में जो है इतना बड़ा तिजोरी है, उसमें जो भर भर के पैसा है, अगर उसने अपने तिजोरी खोल के जो है 4 पैसा ले लिया, तो फिर कोई बोलेगा कि तुमने चोरी किया है करके? नहीं। अरे उसकी संपत्ति है, उसमें से वो ले रहा है, तो फिर आप चोरी का क्या बोल रहे हैं? इसी प्रकार से सब भूमि गोपाल की है।
सब संपत्ति उनकी है। हाँ, तो इस प्रकार से जो माखन बना रहे हैं, तो माखन जो आ रहे हैं वो गाय से आ रहे हैं, और गाय भी जो है कृष्ण की संपत्ति है। तो फिर वो जो है अपना जो है संपत्ति, जो माखन है, उसको उन्होंने थोड़ा ले लिया, तो उसमें चोरी का क्या है? हाँ, तो इस प्रकार से जो वो चोरी नहीं है। यहाँ तक जो नंद बाबा थे उनके पास 9 लाख गाय थी, और उस 9 लाख गाय में जो है पद्मगंधा नाम का जो है जो गाय थी वो बहुत ही विशेष। तो यशोदा मैया क्या करती थी, ये बाकी जो गाय है ना उसका जो दूध है इसको पिलाती थी पद्मगंधा। फिर पद्मगंधा का जो दूध बाहर निकलता था, जिस प्रकार से उसका नाम है पद्मगंधा, पद्म यानी कि कमल, कमल का जो है सुगंध इतना जो है मनमोहक रहता है, तो इसी प्रकार से पद्मगंधा दूध का भी जो सुगंध था वो बहुत ही मनमोहक, और उससे जो मक्खन बनाती थी वो कृष्ण को खिलाती, उनमें कोई कमी नहीं थी। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर कृष्ण जो है फिर दूसरे को घरों में जाके जो है चोरी करके क्यों खाता था? क्योंकि दूसरे के घर वाले जो गोपियां थी उनका इच्छा यही था कि माखन बनाने का, ये माखन जो है हमारे माखन चोरी आके खाए। फिर भी जो है लीला करने के लिए अलग अलग प्रकार का ये सब वो करते रहते थे। एक दिन कृष्ण जो है माखन चोरी कर रहे थे, छोटे बालक थे नन्हे से, तो तभी जो यशोदा मैया अचानक आ गई। फिर बाद में जो है मैया ने उनको पूछा कि आवाज फिर से गया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, 1 मिनट, अभी कितने लोगों को आवाज आवाज इतना आ रहा ही। है वो बताइए। आवाज अभी आ किसी रहा को है भी प्रभु नहीं जी। आ रहा है क्या? अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। अभी आ आता रहा है है ना प्रभु जी। प्रभु जी। मैं प्रभु इसके जी पहले बीच की में बात कर वीडियो रहा हूँ, स्टक हो गया था। हाँ इसके पहले अभी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, सबको नहीं नहीं आ आ आ रहा रहा था था प्रभु ठीक। जी। प्रभु जी अभी आ आ रहा रहा है, है। क्लियर आवाज आ रहा है। हाँ, अभी आ रहा है। नहीं इसके अभी पहले आ की रहा बात है कर रहा हूँ। प्रभु जी। आ रहा है। प्रभु जी आवाज आ रहा है। अच्छा, हाँ, स्टोरी भी सुना पूरा। आ रहा है, बराबर आ रहा है। हाँ तो प्रभु फिर जी कुछ बराबर लोगों आ रहा है। तो फिर अरे कुछ प्रभु जी लोगों को क्या, क्यों नहीं आ रहा है? हाँ मैं वही बोल रही हूँ प्रभु जी, आपका अभी अभी स्टॉप हुआ था। इसके पहले बहुत अच्छे से आवाज आ रही थी, अभी अभी स्टॉप हुआ। सबको स्टॉप हुआ हम्म। था। अभी 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 आप जब बात कर रहे हैं स्टॉप, तो अभी आ रहा है। मेरा मेरा प्रश्न है, जब वो स्टॉप होता है तो कितना मिनट तक स्टॉप सबको, होता है वो? हाँ अभी नहीं एक नहीं, दो तीन से 5 सेकंड 10 सेकंड तक है। आज वो 2-3 सेकंड का तो वो चलता ही रहेगा, क्योंकि क्या वो इंटरनेट का जब प्रॉब्लम होता है तो 2-3 सेकंड का छोड़ दीजिए। अभी दो हाँ तीन हाँ मिनट ठीक के है, लिए नहीं हो रहा है तो फिर बताइए। ठीक है, ठीक है। 2-3 मिनट जो है बहुत ये होता है। हाँ ठीक है, तो ठीक है ना, अभी जितना आपको सुनाई दे रहा है आप सुनिए। अगर ठीक है, सुनने ठीक। के आपको नहीं आ रहा है तो फिर भी सुनने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके हाँ दो ऊपर तीन, हम लोग और कुछ नहीं करते। ठीक है, दो दो तीन तीन मिनट सेकंड बाद तो होता अगर नहीं, रहेगा। हाँ हाँ हाँ, अगर उसके मिनट बाद अगर नहीं आई तो हम बता देंगे प्रभु जी। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ तो एक बार कृष्ण जो है माखन चोरी कर रहे थे, अचानक जो है यशोदा मैया आ गई उधर। फिर बाद में जो है कृष्ण घबरा गए। फिर बाद में यशोदा मैया भी डांटेगी मारेगी करके। फिर बाद में कृष्ण जो है बोल रहे थे अपने बालिश भाषा में। उन्होंने बोला कि माँ, आपने जो है इतना जो है अलग अलग प्रकार के आभूषण हीरे जवाहरात सब डाले हैं, इससे जो है मेरा हाथ और बदन जो है पूरा गर्म हो गया है, और ये जो माखन है बहुत ही ठंडा ठंडा है, इसलिए हाथ ठंडा करने के लिए मैं उसमें डाला हूँ। फिर बाद में यशोदा मैया सुन के जो है बहुत ही आनंदित हो गई। और एक बार जो है कृष्ण गए थे प्रभावती नाम की गोपी जो थी उनके घर पे जो है माखन चोरी करने के लिए। फिर एक दिन जो है प्रभावती ने उनको पकड़ लिया कृष्ण को। फिर बाद में चलो, यशोदा हमेशा बोलती है ना उनका जो बच्चा है वो कभी चोरी नहीं करता, आज जो है तो रंगे हाथ पकड़ेंगे। उसको हाथ में पकड़ के जो है लेके आ गए यशोदा के पास। फिर बाद में यशोदा का बोल रहे कि देखो तुम्हारा ये जो लाला है माखन चोरी कर रहा था, उसको मैं पकड़ के लेके आया, उसके हाथ में भी है मुंह में भी लगा है, देखो। फिर तभी जो है कृष्ण ने क्या किया, प्रभावती का जो पुत्र था उनका रूप धारण कर लिया। फिर यशोदा उसको देख के हंसने लगी। फिर बाद में प्रभावती बोलने लगी कि अब हंस क्यों रहे हैं? उन्होंने बोला, अरे देखो इसको लेके आई है। फिर वो देखते हैं तो फिर उसका पुत्र था। तो उनको समझ में नहीं है कि अरे क्या हो गया करके। फिर बाद में यशोदा उसी को डांटने लगी। फिर बाद में जो है प्रभावती चली गई। जैसे वो रास्ते में आ रहे थे तभी वापस देखा तो फिर कृष्ण ने जो है फिर अपना कृष्ण का रूप धारण किया। तो फिर लोग, अरे मैं तुमको फिर से भी लेके जाती हूँ, चलो चलो करके। बाद में कृष्ण ने बोला, देखो अभी जो है मैं क्या किया था, केवल तुम्हारा पुत्र का जो है मैंने रूप धारण किया था।
अभी तो लेके जाओगे तो मैं तुम्हारा पति का रूप धारण करूंगा। फिर बाद में प्रभावती बोले कि ठीक है चलो। ऐसे भी उन्होंने बोलने लगी कि अरे लाला, तुम्हारे लिए ही हम लोग माखन बनाते हैं कि आप आके जो है ले लीजिए। इस प्रकार भक्तों के साथ जो है अलग अलग प्रकार का लीला का आदान प्रदान करने के लिए वो भगवान चोरी करते हैं। उनको चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस लीला से उनके संगी जो इस प्रकार से आनंदित हुए, उनके संगी जो बंदर है, उनके गोपियां हैं, सब लोगों को आनंदित कर दिया। इस प्रकार से भगवान जो है 5 रसों में लीला करते हैं। एक है शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। जैसे मैं बताया, शांत रस में गायों के साथ, दास्य रस में उनके जो सेवक है उनके साथ, सख्य रस में मित्रों के साथ, वात्सल्य में अपने जो बुजुर्ग माता पिता है उनके साथ, और माधुर्य में गोपियों के साथ। आगे कीजिए। फिर प्रश्न उठता है कि भाई इतना सब लीला क्यों करते हैं, क्या जरूरत है इतना सब करने का। भगवान यह लीलाएं उन शुष्क मनोधर्मियों एवं तथाकथित हठ योग के कलाबाजों को आकर्षित करने, जो परम सत्य की खोज करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है वो कर रहे हैं। हाँ, तो भगवान का जो है केवल एकमात्र इच्छा है कि बस वो इस प्रकार ये जो कुछ जो लोग रहते हैं उनको अ, भगवान का जो लीला है उनमें जो है कोई उनका जो है इच्छा नहीं है, कोई जो सरोकार नहीं है उनको, उसके प्रति जो है कोई आकर्षण नहीं रहता। इस प्रकार के जो लोग हैं उनके लिए जो है भगवान अलग अलग प्रकार के जो है वो लीलाएं करते हैं। जैसे हम लोग भी देखते हैं, कुछ जो है पिक्चर के प्रेमी रहते हैं, तो उनके लिए जो है कुछ फर्क नहीं पड़ता, पिक्चर जो है कैसा भी रहे कुछ भी है, वो हर शुक्रवार को जो है जाके वो पिक्चर देखते हैं। लेकिन ये जो फिल्म वाले जो है वो देखते रहते हैं कि ठीक है, ये जो है मेन जो लोग है वो तो आ रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, आकर्षित करना पड़ेगा। इसके लिए वो लोग भी आए पिक्चर थिएटर में, फिर आके जो है ये सब जो पिक्चर है वो देखे। फिर उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, अगर कभी कभी ये लोग जो पिक्चर देखने के लिए आते हैं, तो कभी कभी आने वाले पिक्चर देखने के लिए जो आते हैं ना, उनके लिए वो क्या करते हैं, ट्रेलर दिखाते हैं। और जैसे जो है लोग वो ट्रेलर देखते हैं, तो आने वाला जो पिक्चर रहता है उसके प्रति जो उनका क्या हो जाता है कि वो लोग आकर्षित हो जाते हैं। और ट्रेलर वो लोग इस प्रकार बनाए रहते हैं कि बस जो लोगों को लगता है कि अरे ये इसका क्या हो गया आगे, हाँ और क्या होने वाला है, इस प्रकार से जो है एक प्रकार का सस्पेंस क्रिएट करके जो ये कर देते हैं। तो इससे जो है लोगों का क्या हो जाता है कि जिसको पिक्चर नहीं देखना है वो भी आ जाते हैं। इसी प्रकार से ये जो शुष्क मनोधर्मी, हाँ तो केवल जो है ज्ञानी लोग है जो है वो अलग अलग प्रकार के पोते के ऊपर जो है वो पोते पढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को भी आकर्षित करना है कृष्ण को, क्योंकि वो कौन है, वो भी जो है कृष्ण के ही अंश, उनको वो छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अभी उनको जो है किसी प्रकार से जो आकर्षित करना पड़ेगा, तो इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, थोड़ा जो है ट्रेलर इधर दिखाते हैं, अलग अलग प्रकार का, अलग अलग लीला करके जो है वो करते हैं। फिर बाद में अगर कोई बोलेगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, मुझे जो है पूरा पिक्चर देखना है, तो फिर बाद में कृष्ण बोलते हैं कि वो पिक्चर जो है इधर इधर का थिएटर में जो वो रिलीज नहीं होगा, ये जो है आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन जो है उधर जो है इसका पूरा पिक्चर दिखेगा, उसके लिए आपको उधर आना पड़ेगा। जब ये लोग ट्रेलर दिखाते हैं तो ट्रेलर फ्री रहता है, उसके लिए जो है कोई मूल्य नहीं लिया जाता। लेकिन जब अगर किसी को पूरा पिक्चर देखना है तो फिर उसको मूल्य चुकाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से भगवान जो इधर छोटे छोटे जो लीला करते हैं तो उसके लिए जो मूल्य नहीं लेते, लेकिन जब पूरा देखना है तो फिर उसको जो है भक्ति नाम का जो है मूल्य उसको चुकाना पड़ता है। जब वो व्यक्ति भक्ति नाम का जो है मूल्य को जो है वो चुकाता है, तो फिर जो है वो व्यक्ति को भगवान जो है भगवत धाम लेके जाते हैं। फिर उधर जो है वो व्यक्ति अपना जो लीला है भगवान का संपूर्ण देखने के बाद जो इतना हर्षित होता है कि बस वो व्यक्ति अपना जो शुष्क क्रिया है उसको जो है पूरा भूल जाता है। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जी थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो है वो क्या थे, पहले मायावादी, फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो भक्त बन गए। और जैसे वो भक्त बन गए तो फिर बाद में जो है वो बोलने लगे, मैं इतने सालों जो है बस केवल कुत्ते और बाद में जो सियाल रहता है उसके समान जो है केवल भ्यूं भ्यूं कर रहा था शास्त्रों, उसका असली जो रस है अभी जो है आपकी कृपा से जो है भक्ति का क्या मुझे मालूम हो गया। इसीलिए जो है भगवान इतना सब लीलाएं करते हैं, ताकि ये जो लोग है, हाँ तो वो भी जो है पिक्चर यानी कि लीला या फिर भगवान का जो भगवत धाम का जो अलग अलग प्रकार के जो लीला है उसको देखने के लिए आए।
आजकल भी आप देखते हैं, पहले जो है पुराने जमाने में जो है केवल पिक्चर का एक ही ट्रेलर रहता था। आजकल जो ट्रेलर बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, ताकि जो है लोगों को किसी न प्रकार उनको आकर्षित करते हैं। अगर साधारण एक पिक्चर देखने के लिए ये लोग जो इतना जो है विज्ञापन देते हैं, तो फिर भगवान को जो है सब लोगों को जो है आध्यात्मिक जगत लेके जाना है, तो फिर उसके लिए उनको कितना करना पड़ता है। इसीलिए जो भगवान अनगिनत जो है लीला करते हैं, कोई ना कोई लीला से जो है कोई व्यक्ति जो है वो आकर्षित हो ही जाता है। इसीलिए भगवान ये लीलाएं उन शुष्क मनोधर्मियों तथा कथित हठ योगी के कलाबाजों को आकर्षित करने, जो परम सत्य की खोज करना चाहते थे उनके लिए करते, यानी कि अष्टांग योगी और ये जो ज्ञान योगी है, तो उनको आकर्षित करने के लिए इस प्रकार से नाना प्रकार के लीला करते हैं। आगे की। तो भगवान सृष्टि का संचालन कैसे करते हैं? तो ठीक है, भगवान अभी बोल रहे कि लीला कर रहे हैं अपना भगवत धाम में, आनंद में है, तो उनको जो है और कोई किसी का जो है कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि कृष्ण वृंदावन नहीं छोड़ते तो फिर जगत कैसे संभालते? हाँ, तो कृष्ण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छ। वृंदावन को छोड़ के जो है मेरा एक भी कदम जो है बाहर नहीं जाता। या फिर ब्रह्म संहिता में बोलते हैं कि गोलोक ये वो निवसति अखिलात्म बोध, ये जो भगवान है वो जो है केवल गोलोक में रहते हैं। तो फिर ठीक है, गोलोक में रह रहे तो फिर ये जो भौतिक जगत है वो भी उनकी ही सृष्टि, तो इसका जो है संचालन किस प्रकार से वो करते हैं? तो उत्तर है भगवत गीता का 13वां अध्याय का 14वां से 18वां जो श्लोक है, उसमें भगवान अपनी पूर्णांश परमात्मा द्वारा सृष्टि में जो है पूर्ण रूप से व्याप्त होते हैं। तो भगवान जो है अपने गोलोक धाम में है, लेकिन अपनी शक्ति से जो है उन्होंने पूरा सब जगह व्याप्त होके बैठे। अपने पूर्णांश जो परमात्मा के द्वारा जो है सृष्टि में व्याप्त है। हर जीवात्मा के साथ में परमात्मा है, हर कण कण में परमात्मा है। तब जाके जो इधर सब कुछ अच्छी तरह से जो हर किसी का पोषण हो। पर उन्हें सृष्टि की गतिविधि से कोई लेना देना नहीं। इधर जो भी मैनेजमेंट चल रहा है, किस प्रकार चल रहा है, उससे जो भगवान का कोई लेना देना नहीं। वो बस अपने जो आध्यात्मिक जगत में जो है नाना प्रकार के लीला करते हुए आनंद में है। प्रत्येक जीव में आत्मा है और उनके नियंत्रक परमात्मा है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, हर जीवात्मा के पीछे जो है अपना एक अंश को छोड़ दिया, परमात्मा। वो परमात्मा जो है इधर जो भी हो रहा है, जीवात्मा क्या कर रहा है, एक प्रकार का वो सीसी कैमरा है। बचपन से ही लोग के जो अंत तक जो है वो सीसी कैमरा जो है काम करता रहता है, ये व्यक्ति अपने जीवन में क्या क्या कर रहे हैं तो देखते रहते हैं। तो इसका जो है पूरा डिटेल जो है उनको ये करने का जरूरी नहीं। जैसे प्रधानमंत्री है, वो है इस देश का जो है पूरा पूरा प्रशासन का जो है जिम्मेदारी उन्होंने लिया है। लेकिन हर किसी जो नागरिक है, हर किसी जो प्रजा है, तो वो क्या कर रहा है उसको जो है देखते रहने का जो है उनका कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को लगाया है। पुलिस डिपार्टमेंट वाले जो लोग हैं वो देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, बस ये उनका काम है। तो इसी प्रकार से परमात्मा जो है उनका किस प्रकार का काम है, तो फिर कृष्ण को ये सब जो पूरा डिटेल में जो है सब कुछ देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे कीजिए। अभी विभाग 2 है, कृष्ण का स्थान कैसे हम लोग देख सकते हैं। तो अभी बताया है कि कृष्ण का स्थान क्या है। कृष्ण का स्थान है कि ना वो ब्रह्मन है, ना परमात्मा है, वो भगवान। भगवान होने के कारण आनंदमय इसमें जो है वो नाना प्रकार के लीला करके सबको आकर्षित करता है। तो ठीक है, अभी विभाग 2 में बता रहे कि कृष्ण का जो स्थान है हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो इसके पहले किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, अभी आपने बोला कि जीवात्मा के साथ परमात्मा भी रहता है, हम्म। तो अभी जीवात्मा कुछ भी अच्छा कर्म या बुरे कर्म जब करता है तब परमात्मा उसको रोकने की कोशिश नहीं करते? हम्म। क्योंकि क्या है, भगवान जो है किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते उनको। हम्म। लेकिन अन्य जो मार्ग, अन्य जो चीजें हैं उससे जो है उनको संकेत देते रहते हैं। गुरु साधु शास्त्र से जो है उनको अलग अलग प्रकार के जो है वो संकेत देते रहते हैं। लेकिन परमात्मा जो है एक प्रकार का वो जज जैसा बैठा हुआ, हम्म। जज जैसा बैठा है, तो फिर वो जो है केवल वो निर्णय लेता रहता है, लेकिन
बाकी आपके जो वकालत करने के लिए जो भी वकील है, तो दूसरे लोग जो है आपको सूचित करते रहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। इसीलिए जज जो बैठा है वो व्यक्ति का जो है तुम सही क्यों नहीं किया, गलत क्यों नहीं किया, वो ऐसा नहीं कहते। उनको तो केवल जजमेंट लेना है। लेकिन बाकी जो है जो न्यायालय यानी कि जो कोर्ट है, उसके जो बाकी जो लोग हैं, तो वो जो है आपका जो है तोल मोल के सब करते रहते हैं। अगर उसको जो व्यक्ति समझ गया तो फिर कोई समस्या नहीं। लेकिन परमात्मा जो है डायरेक्ट जज के रूप में जो बैठा है, तो फिर वो काम को नहीं कर। ओके ओके। नहीं, वो अभी जैसे राक्षस लोग रहते हैं उनके हृदय में भी परमात्मा रहता है ना। हम्म। तो परमात्मा तो आखिर तक राक्षस ही तो रहता है। मैं आपको वही तो बताया, परमात्मा जो है केवल भौतिक जगत में रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में उनका काम नहीं। भौतिक हाँ। जगत में परमात्मा रहते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है इस जगत में, कितना भी वो दुष्ट क्यों ना हो, जब भी वो कोई दुष्कृत्य करता है तो कम से कम अंदर से जो है कुछ एक तो संकेत आता है, भाई शायद जो है मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन अगर उस संकेत को जो उसने डिकोड नहीं किया, तो फिर वो तो पाप करेगा ही। फिर वो संकेत कौन दे रहा है? वो परमात्मा ही कर रहा है। तो परमात्मा ही जो है वो संकेत दे रहा है, लेकिन वो जो संकेत को अनदेखा करेगा, तो फिर भगवान भी क्या कर सकते हैं? तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। संकेत तो बहुत आते हैं। जो व्यक्ति उस संकेत को समझ लिया, फिर बाद में अपना जीवन का जो डायरेक्शन वो बदल लिया, तो फिर वो अच्छा होगा। और असुर जो है कितना भी कीजिए वो नहीं होगा। उनका कर्म इस प्रकार रहता है, उनका दुर्भाग्य उस प्रकार रहता है। उसके लिए भी जो कुछ अज्ञात सुकृति लगता है वो समझने की। ठीक है, धन्यवाद। हरे। और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, हरि बोल। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, हाँ, तो अभी हाँ, हमारे बोलिए। हृदय में भगवान बैठे रहते हैं, वो संकेत देते हैं कि ये बुरा है, ये सही है। हम्म। मतलब हमें भक्ति करने के बाद ये पता चलेगा कि हम अभक्त रहेंगे, तब पता चलेगा कि वो संकेत दे रही है, अच्छा देखिए, है, ये बुरा है। सामान्यतः भक्त लोग जो है उनको ये संकेत समझ में आता है कि ये परमात्मा से आया हुआ है कर। तो बाकी लोग जो है उनको संकेत जो है वो सामान्यतः वो जो अपने मन। आवाज बहुत हो गया। प्रभु जी, उत्तर नहीं सुना मैंने, वो आवाज बंद हो गया था आपका। हाँ, हरे कृष्ण। अभी सुनाई दे रहा है क्या? हाँ प्रभु। हाँ, तो ठीक है। तो आपका प्रश्न क्या था? हाँ, अभी हम परमात्मा परमात्मा के रूप में हमारा हृदय में भगवान बैठे हैं, तो हमें वो हम्म। संकेत कब पता चलेगा? मतलब हम्म। भक्त होने के बाद तो या? ऐसा, हाँ, अभी कैसा है कि जो संकेत जो है हमारे पास आता है, तो फिर हमको भी समझ में नहीं आता कि ये मेरा मन का संकेत है क्या परमात्मा का संकेत है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि वो परमात्मा का संकेत है, लेकिन हम उनको मन का संकेत समझ के अगर नहीं करेंगे तो गड़बड़ होता है। तो इसलिए हमको जो भी संकेत आता है, अगर उसमें जो अगर को हमारा कुछ संशय है, तो फिर तभी हमको जो है गुरु और दूसरे जो आचार्य है उनको बताना पड़ेगा, उनका जो मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। इस प्रकार मेरे मन में जो है विचार आ रहा है कि ये सही है क्या गलत है, ये मेरा विचार है क्या परमात्मा का विचार है। तो तभी आपके जो गुरु है आपको बता देंगे कि नहीं, ये परमात्मा का ही विचार है, इसको आप कीजिए। इस प्रकार से हमको जो उसको कंफर्म करना पड़ता है। ये कंफर्म जो है केवल भक्त कर सकते हैं, अभक्त नहीं कर सकते, क्योंकि अभक्त के पास जो है कोई गुरु आचार्य कोई नहीं रहता। इसलिए जो भक्त का ही ये जो है बहुत बड़ा सुविधा है उनके लिए, कि वो जो भी शंका आता है, उनका जो मन में जो संकेत आता है, वो सही है क्या गलत है, वो अपने गुरु के पास जाके उसका कंफर्मेशन कर सकते ठीक है प्रभु, धन्यवाद। हैं। हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है हाँ। कि पिछली बार जब एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें एक प्रश्न आया था
एक भक्त का हम्म है ना दृष्टिकोण है वो आध्यात्मिक होता है, भौतिक नहीं होता है। हम्म लेकिन हम्म मैं 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 जैसा देखती हूँ ना तो ज्यादातर भक्तों का है जो दृष्टिकोण वो भौतिक ही दिखता है। तो इसमें कैसे आध्यात्मिक और कैसे भौतिक, इसका थोड़ा बताएंगे तो। किसमें आध्यात्मिक और भौतिक क्या बताया आपने? हाँ, जो भक्त होता है ना उसका मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण होना चाहिए, जो भी हमारे जीवन में हाँ परिस्थिति है या किसी सामने वाले के हाँ जीवन में जो भी चल रहा है उसको लेके हाँ। या कोई भी समस्या जो भी। तो मैंने जहां हम्म तक देखा था तो ज्यादातर लोगों में भौतिक दृष्टिकोण ही दिखाई देता है, तो फिर हम्म आध्यात्मिक दृष्टिकोण कैसे ये होना चाहिए। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ये जो भक्त है लेकिन आप उसमें जो है भौतिक दृष्टिकोण भी ज्यादा दिख रहा है, तो फिर वो भक्त नहीं होगा। तो भक्त वो व्यक्ति है जो है भौतिक दृष्टिकोण से परे जाके आध्यात्मिक दृष्टिकोण आपको देखता है। जब तक वो व्यक्ति भौतिक दृष्टिकोण से परे जाके आध्यात्मिक दृष्टिकोण आपको नहीं देखता, तब तक वो भक्त नहीं कहलाता। वो भक्त के स्तर पे वो नहीं आया है। वो जो है बस केवल जो है साधना कर रहा है। और वो जो है साधक, लेकिन वो कनिष्ठ अधिकारी। इसलिए हमको जो है उत्तम अधिकारी का जो दृष्टिकोण है उसी को देखना है। कनिष्ठ अधिकारी का जो है हो सकता है कि दोषपूर्ण दृष्टिकोण हो। वो भक्त जैसा दिखता है लेकिन वो जो है बहुत ही उन्नत भक्त नहीं है। तो इसीलिए जो अगर आपको दृष्टिकोण आपका जो है उसको अगर पता लगाना है या उसका कंफर्म करना है, तो जो भी उत्तम भक्त है या आपके गुरु है, आचार्य है, ऐसे जो लोग हैं उनसे जो है आपको मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। जी प्रभु। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हाँ हाँ, बोलिए माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे एक हाँ पूछना था कि प्रभु जी, हाँ। बहुत बार ऐसे होता है कि जो भौतिक लोग होते हैं तो उनको कोई मतलब बीमारी हो जाती है, क्योंकि वो भक्ति नहीं हम्म करते इसलिए उनको पेन्स वगैरह ज्यादा होते हैं, ये हम मतलब हम मानते हैं ये ऐसे। लेकिन जो हम्म भक्त होता है उनको भी ऐसा हम्म कैंसर होता है, उनको पेन्स होता है, तो ऐसा सुन के हम्म बहुत बार प्रभु जी ऐसा सवाल मन में उठता है कि भक्तों को भी वैसा ही होता है और अभक्तों को भी वैसा होता है, तो प्रभु जी कुछ भक्त है इसलिए उनको कुछ कम नहीं हो सकता क्या प्रभु जी कुछ। परीक्षित महाराज के बारे में सुना आपने? हाँ तो प्रभु जी, परीक्षित सुना ना। महाराज जो है, हाँ, फिर वो भक्त थे क्या अभक्त थे? वो भक्त थे प्रभु जी। हाँ, तो भक्त थे तो फिर उनको जो है 7 दिन में ही जो है वो कृष्ण ने जो है मारने का वार्निंग क्यों दे दिया? अगर आपके हिसाब से जो है अगर उनको मारना नहीं चाहिए था तो फिर 7 दिन में क्यों मारा उनको? और अभी तक जवान ही थे वो। देखिए, ये जो है ये सब भौतिक शरीर के संबंधित प्रश्न हम लोग ये कर रहे हैं। और भगवान के नजर में जो है सब चीजें जो सब अलग रहते हैं। कभी कभी जो है भगवान, कुछ जो भक्त लोग रहते हैं तो उनका जो है फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं। भगवान देख रहे कि ये जो जीवात्मा है इतने दिनों से भक्ति कर रहा है, लेकिन जब तक वो भौतिक जगत में रहेगा उसको बहुत तकलीफ होता रहेगा। जैसे अर्जुन भी जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध में सोच रहा था कि अरे ये जो भीष्म है, ये द्रोण है, इनको मैं क्यों मारूं? लेकिन कृष्ण उनको बोल रहा है कि अरे भाई, इनका वृद्धावस्था आ गया है अभी। इसलिए जो इनका जो भौतिक जो शरीर है उसके बारे में आप जो है ज्यादा चिंता मत कीजिए। अभी ये मरने के बाद, क्योंकि ये लोग जो है सज्जन लोग जो है, ये जो अच्छे लोग हैं, इसलिए जो है कम से कम अगर ये लोग भगवत धाम भी नहीं जाएंगे तो उनको जो है बहुत ही उच्च लोक में जो है अच्छा जो है उनका जीवन मिलेगा। लेकिन कुछ भी है, भक्त का भी जो अपना कुछ कर्मा रहता है, वो अपना कर्म निकलने के लिए ही इस भौतिक संसार में है। और जैसे ही जो उसका भौतिक संसार का जो है कर्म निकलना है, तो फिर उसको जो है कभी कृष्ण जो है जल्दी जल्दी खत्म करने का कोशिश करते हैं। चलो भाई, अभी इधर और कितना दिन सड़ते रहोगे? तो जल्दी जल्दी आपका जो कर्मा है उसका जो है मैं अमाउंट खत्म एक ज्यादा करके खत्म कर देते। नहीं तो फिर जो है आपका, मान लीजिए 50 जो है आपका कर्मा है, तो फिर जो है कृष्ण जो है तेरा थोड़ा थोड़ा यानी कि आधा पौना सवा ऐसा देते रहेंगे, तो फिर आपको बहुत दिनों तक रहना पड़ेगा। और जब तक इस मनहूस भौतिक जगत में आप रहेंगे, इस भौतिक शरीर में, तब तक जो तकलीफ ज्यादा होगी। इसलिए कृष्ण सोचते हैं कि चलो इनके ऊपर जो है मैं अनुग्रह करता हूँ, तो फिर 50 का 50 जो है वो केवल 50 दिन में ही सब निकाल के खत्म कर देते। फिर बाद में वो व्यक्ति जाता किधर है? वो नरक में नहीं जाता, वो डायरेक्ट जाता है कहाँ? कृष्ण लोक में। कृष्ण के साथ जो है सच्चिदानंद में जो है लीला में ये करने के लिए। तो फिर अभी बताइए कि कौन सा अच्छा है? वो व्यक्ति जो है इधर ही बैठ के जो है अपना कर्म का जो है आधा पौना डेढ़ जो है वो करते करते जो है 200 साल तक जीवित रहे,
या फिर 20 साल में जो है पूरा जल्दी खत्म करके अपना कर्मा जो है जाके कृष्ण के जो सुंदर जो आनंदमय लीला है और वो आध्यात्मिक जगत में उधर जो के जो है वो आनंदित रहे। अभी चॉइस आपका है, तो आप बताइए कौन सा अच्छा है दोनों में से। ये सब बैलेंस मतलब खत्म होने के बाद जल्दी से जल्दी वो भगवत धाम चले जाए ऐसे भगवान की। हाँ, तो इसीलिए तो कृष्ण आपको जो है मौका दे रहे हैं। बाकी जो अभक्त है उनके बारे में उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका फास्ट फॉरवर्ड करते ही नहीं हो। अगर मान लीजिए किसी को जो है कैंसर हो गया है, बचपन में ही कैंसर हो गया और वो जो है 200 साल तक जीवित रहा, तो कितना तकलीफ होगा उसको, है क्या नहीं है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, भक्तों को भी जो है कैंसर देते हैं लेकिन जल्दी निकाल देते हैं, बस खत्म। तो इसलिए श्रीमद् भागवत का जो श्लोक है तत्तेनुकंपा सुषुमिक्षमानो, तो उसमें जो है भक्त का विचार कैसे है वो बताते हैं। अगर भक्त का जो है केवल उंगली कट गया तो फिर भक्त सोचता है कि मेरा हाथ ही कट जाना चाहिए था, भगवान ने कृपा करके केवल उंगली ही काटा है। और जब सुख आता है तो भगवान के भक्त जो है वो सोचते हैं कि सुख का श्रेय मुझे नहीं हो जाना चाहिए, ये भगवान के को श्रेय जाना चाहिए, इसका जो है उत्तरदायित्व तो मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से जो है वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो हमारा जो विचार जो है भौतिकवादी जो लोग विचार करते हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। हरे। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आप बोलिए। पूछ लीजिए। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हाँ जी बोलिए। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा हाँ। एक क्वेश्चन है कि जो ये निराकारवादी हम्म। जो होते हैं जो भगवान को ब्रह्म मानते हैं, जो भगवान को हम्म। लाइट मानते हैं, वो एक तो वो होते हैं और एक हम्म। होते हैं देवी देवता को जो मानते हैं, जैसे गणेश जी को जो बहुत मानते हैं या माता दुर्गा को मानते हैं। हम्म। तो उन उन हम्म। इन दोनों में से कंपैरेटिवली कौन मतलब ज्यादा अच्छे लेवल पे होता है? हम्म। देखिए अभी अंत में जो हमको क्या करना है, भगवान का जो साकार रूप है, क्योंकि भगवान साकार है, तो वही रूप का ये सेवा करने के लिए हमको भगवत धाम जाना है। अभी आप बोल रहे कि एक निराकार है ब्रह्म का पूजा करने वाला, और दूसरा जो है वो है देवी देवता का पूजा करने वाला। ये जो निराकार का जो पूजा करने वाला है ना, तो ये व्यक्ति जो है उसको जो है कोई रूप का अनुभव ही नहीं, किसी जो है अच्छा रूप का जो है अनुभव ही नहीं है, तो फिर वो हमेशा निराकार निराकार कर रहा है। लेकिन ये जो देवताओं का जो पूजा करने वाला जो व्यक्ति है वो कोई एक आकार का ही पूजा कर रहा है, लेकिन उसका एक ही प्रॉब्लम है कि वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने मनोकामना के लिए वो काम कर रहा है। लेकिन यदि अगर हम लोग उसको प्रचार करेंगे कि उसको बोलेंगे कि ठीक है आप ये रूप का जो कर रहे हैं देवी देवता का, तो देवी देवता के बजाय जो है आप जो है कृष्ण का ही पूजा करो, कृष्ण को ही जो एक प्रकार का देवी देवता समझ के तुम पूजा करो, तो उससे क्या हो जाएगा, जैसे वो कृष्ण के पास आएगा तो फिर कृष्ण के पास आके फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो कृष्ण उसका जो भौतिकता का जो मनोकामना है उसको दूर करके जो उसको अच्छा भक्ति दे देंगे, तो वो लोगों को जो है भक्त बनने का जो है ज्यादा चांसेस रहता है। और दूसरा है जो निराकार ब्रह्म के पूजा करने वाले ये जो लोग हैं, एक इनडायरेक्टली ये लोग भगवान को गाली दे रहे हैं। भगवान का इतना सुंदर रूप है, वो बोलते हैं कि तुम्हारा आंखें नहीं है, तुम्हारा नाक नहीं है, तुम्हारा हाथ नहीं है, तुम्हारा पैर नहीं है, तो भगवान को कितना तकलीफ होता होगा वो। तो इसलिए जो है जल्दी जो है उनको जो है कुछ उनका उद्धार होने का जो है जो शंका है, जो चांसेस है वो बहुत कम है। तो देवताओं के इसमें जो है केवल उनका जो वो जो स्वार्थ में इच्छा जो है, उनका जो संकल्प उसको चेंज करना है। या फिर वो जो कोई देवी देवता का कर रहे तो उसको बोलने का कि ठीक है कृष्ण को भी एक देवता समझ के तुम पूजा करना चालू करो। जैसे वो कृष्ण को पूजा करने का चालू करेगा तो फिर कृष्ण अपना सब देख लेंगे क्या करना। तो इस दृष्टिकोण से जो है देवती देवता का जो पूजा करने वाले जो साकार रूप का कर रहे हैं उनका भक्त बनने का चांसेस ज्यादा है, निराकार वाले लोगों का कम है, क्योंकि वो लोग भक्तों का और भगवान का निंदा करते हैं। ओके हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी मेरा प्रश्न, पहले जो प्रश्न था ना भौतिकतावादी के लिए, उसके ऊपर ही एक प्रश्न मेरा कंफ्यूजन के लिए मैं पूछ रहा हूँ। जैसे मान हाँ। लीजिए बहुत दिन से हम लोग भक्ति मार्ग में है,
हम्म तो भक्ति मार्ग में रहते रहते हम लोगों को भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में सब कुछ मालूमात है, पता भी है कैसे भक्ति करना चाहिए, भौतिक चीज के प्रति कैसे आसक्ति कम होना चाहिए, आध्यात्मिक के हम्म प्रति, भगवान के प्रति आसक्ति होना चाहिए। लेकिन फिर भी प्रभु जी, मैं मेरा ही बोल रहा हूँ, मान लीजिए मेरे आजू बाजू में भी हम्म जो देख रहा हूँ, जो हम्म तरक्की पे तरक्की हो रहा है, मान लीजिए बिजनेस आज लाखों का था, करोड़ों का हो रहा है, तो टाइम हम्म मैक्सिमम जहाँ पे देंगे वही बरकत होगा। तो आध्यात्मिक देते तो हम्म आध्यात्मिक बढ़ता है, भौतिक देते तो भौतिक बढ़ते। तो भक्त में हम्म भी जो जो माता जी का प्रश्न था ना, जो भौतिक में ही ज्यादा आसक्ति दिखा जा रहा है, और हम्म वो देख के जो हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग भी लगता है अरे भक्ति करेंगे तो ये सब भी मिलता है। तो बाहर के लोग भी यही हम्म उदाहरण देते हैं, जो आप लोग भक्त होने के बाद भी सब कुछ ज्यादा से ज्यादा ये कर रहे हो, तो हम लोग क्या बूढ़े हैं। तो ये परमात्मा, आप जो बोल रहे हैं परमात्मा आवाज देते हैं, तो क्या भक्त के हृदय हम्म में परमात्मा बोल रहे हैं आप भक्ति में और लगे रहो, नहीं तो हम लोग लगे क्यों हम्म। है? ये जस्ट हमारा कंफ्यूजन के लिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। परमात्मा तो बोलते हैं ना जो आपका आध्यात्मिक में ही जाने के लिए, लेकिन हम लोग भी भौतिक के पीछे ही ज्यादा प्रॉपर्टी, ज्यादा धन, ज्यादा बिजनेस, फिर एक दूसरे को ठगना, फिर बहुत सारे और भी सारे गलत गलत तो चीज में अटक जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप भक्त नहीं, आप भक्त बनने का ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। हाँ, हरी आप बोल। भी जो है पक्का भौतिकवादी आदमी है आप, क्योंकि आप में और भौतिकवादी लोगों में कोई अंतर नहीं। क्योंकि आपका मन मन के जो विचार है बहुत ही घटिया है। क्योंकि आप परमात्मा का जो संकेत है उसको आप स्वीकार ही नहीं कर रहे, और उसको कंफर्मेशन करने के लिए कभी दूसरे भक्तों के पास जाके जो है आप उसका कंफर्म नहीं कर रहे। तो फिर आप में और भौतिकवादी आदमी में कोई अंतर नहीं। तो इसीलिए जो है मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि थोड़ा भक्ति कर रहे तो आप मिश्र भक्त है। मिश्र भक्त यानी कि जो है आप भक्ति कर रहे हैं लेकिन उसके बदले में आपको कोई भौतिक वस्तु चाहिए। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करके भौतिक वस्तु की इच्छा करता है तो भगवान तुरंत उसको दे देते हैं। और अगर वो भक्ति मांगेगा तो इतना आसानी से नहीं देंगे। तो इस प्रकार से जो है अगर आप जो लक्षण बोल रहे हैं, ये सब लक्षण भौतिकवादी आदमी के हैं। उस प्रकार के व्यक्ति को हम लोग भक्त नहीं कह सकते। बस। हरी बोल, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। बहुत अच्छा। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभू जी. हाँ अं, बोलिए। हरे कृष्णा. प्रभू जी, हाँ बोलिए। जेव्हा ह्या कथा ऐकतो ना भगवंताच्या, तेव्हा खूप छान वाटते. लीला ऐकतो. हम्म आणि नंतर जे भगवंतांनी जे सृष्टी निर्माण केली, रसातल वगैरे हे, हम्म आणि म्हणजे कुठून किती ब्रह्मांड आहेत, काय आहेत, हे समजून घेणं हम्म आवश्यक आहे का प्रभूजी? आता हे ठीक आहे, मग कशासाठी समजून घ्यायचं? खूप साऱ्या भक्तांचं मी बघितलं की त्यांना ह्याची फार इच्छा असते हे समजून घ्यायची. ते कशासाठी? हम्म हम्म। हा, अभी ते देखिए, कशा? आप जो अभी आए हैं, अभी ये आप आए हैं तो कहाँ आए हैं आप? भौतिक जगत में आए हैं क्या आध्यात्मिक जगत में हैं आप? कहाँ फंसे हुए हैं आध्या आप? आध्यात्मिक जगत में. आध्यात्मिक जगत में फंसे हैं आप? नहीं नहीं, हम तो आप भौतिक जगत में फंसे. हाँ. हाँ, तो भौतिक जगत में आप फंसे हम्म. हैं तो फिर इधर से आपको निकलना है, बराबर। हाँ निकलना है हाँ कि नहीं हाँ. निकलना है? हाँ, निकलना हाँ, है. तो फिर ये जो सब तल अतल पाताल वाताल, ये आध्यात्मिक जगत में नहीं है, ये कहाँ है? ये भौतिक जगत में ही है। तो इसलिए आप जहाँ फंसे हैं तो भाई इधर आजू बाजू में क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, आपको मालूम करना पड़ेगा ये सब। जब तक ये सब मालूम नहीं होगा तो फिर मालूम नहीं है तो फिर जो है गलती करके आप जो है उसमें चले जाएंगे। इसलिए आपको जो है अच्छा पहले चेतावनी देने के लिए हम बोल रहे हैं कि भाई गलती से भी इधर मत जाना, इधर पाताल है, उधर चले जाओगे तो बहुत टाइम। अच्छा अच्छा. प्रभूजी, आवाज थांबलाय तुमचा. प्रभूजी, म्यूट झाल्यात तुम्ही. आवाज कृष्ण। नहीं आती प्रभु जी. म्यूट तो नहीं है मेरा, मेरा तो आ रहा है। हाँ, अभी आ रहा अभी है सुनाई दे रहा प्रभूजी. है क्या? हाँ 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 तो प्रभूजी. ठीक है, वो बीच बीच में थोड़ा सुनाई नहीं देगा आपको, बस। अभी तो आंसर हरे तो चाहिए ठीक ना, है। कृष्णा. इसलिए. तो वो हरे बातें कृष्ण। सुनना जरूरी है प्रभुजी. तो ठीक है। हाँ जी।
तर त्या गोष्टी आपण बोलिए। ऐकून घे. हा प्रभूजी, ते काही काही ना लीला समजू शकतो प्रभूजी, की कथा आहे त्या समजू शकतो, पण ना ह्या ज्या डीप मध्ये ज्या हाँ गोष्टी आहेत ना हाँ ह्या समजायला खूप कठीण जाते. हाँ, देखिए अगर आपको जो है लीला के प्रति आनंद है तो पूरा 24 घंटा लीला सुनते रहना पड़ेगा। उसकी तैयारी है कि आपका केवल हाँ 24 घंटा लीला सुनने का, बाकी कुछ नहीं सुनने का। तो फिर जो है पाताल वाताल का जो है कोई सुनने का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो प्रभू छोड़ के दूसरा कुछ आप सुन रहे हैं ना, फिर आप पाताल आपको जाने का जो है चांसेस हमेशा रहता है। हरे कृष्णा। हा आता आलाय आवाज. रहना पड़ेगा वो। हाँ, अगर आपको जो है लीला जो है सुनने में बहुत आनंद आ रहा है तो क्या हमेशा 24 आवर्स लीला सुनते रहना पड़ेगा। वो छोड़ अच्छा के अच्छा, भौतिकता का कुछ सुनना नहीं चाहिए आपको। थोड़ा भी ठीक है भौतिकता का सुनेंगे ना, फिर ये पाताल में आप चले जाएंगे। ठीक है. उसकी आपकी तैयारी है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ठीक नहीं है। नहीं नहीं हरे प्रभूजी. कृष्ण। हा हरे कृष्णा प्रभूजी, धन्यवाद प्रभूजी. हरे कृष्ण प्रभूजी, हाँ, प्रणाम. हरि बोल। हाँ बोलिए। दंड. यस प्रभूजी, माझा प्रश्न असा होता, जसं माताजी बोलल्या कोणी भक्तांना काही आजार होतो, तर आता आजार झालेला आणि आपण हम्म एवढे प्रयास करतोय, डॉक्टर चेंज करतोय. हम्म मी म्हटले की कर्म कट्टा आहे, भगवंत हे करत आहे, तर आपण हम्म प्रयास चालू ठेवला पाहिजे या भौतिक जगामध्ये. डॉक्टर चेंज करत पाहिजे आणि आपल्याला फरकच पडत नाहीये, की भगवंतांची आपली कृपा आहे का हरि बोल। आपल्यावर. आपका प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न ऐसा था आप प्रभुजी. म्यूट हो गए लगता है। हरे कृष्णा. हाँ मेरा हाँ प्रश्न बोलिए। ऐसा था, जैसे हमें भक्तों को कोई बीमारी हो गई है और हम इतना ट्रीटमेंट कर हम्म रहे हैं भक्त में रह के, और मतलब हम्म फर्क ही नहीं है. हम बहुत ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत डॉक्टर डॉक्टर चेंज कर रहे हैं, और आप बोल हम्म रहे हैं जैसे कि भगवान अपने कर्म काटते हैं और ये हमारी भगवान की हम्म हम कृपा है, तो हम क्या समझे. तो मेरा आपका लिए प्रश्न है, ये जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं ये शरीर के लिए कर रहे हैं कि आत्मा के लिए कर रहे हैं? यस प्रभु जी. तो मेरा आपका बेसिक प्रश्न है, भक्ति जो हम लोग कर रहे हैं इससे जो हमें है आत्मा किसका उद्धार होता है? किसका उद्धार होता है? शरीर का उद्धार होता है कि आत्मा का उद्धार होता है? आत्मा का उद्धार होता है. तो आत्मा का उद्धार हो रहा है तो फिर आत्मा का वो उद्धार हो ही रहा है, तो फिर शरीर में जो भी हो रहा है तो उसके लिए क्यों इतना चिंता करने का? सबका अपना अपना कर्मा है। ऐसा कोई यस. जरूरी नहीं कि सबको जो है सबको कैंसर होके ही जाना है, नहीं। कुछ लोग जो है उनको कुछ नहीं होता, रोग उनका सब आएगा ही नहीं, आराम से जो है व्यक्ति भगवत धाम चला जाएगा, क्योंकि उस प्रकार का उसका कर्म है। यस तो प्रभु जी, पर इसीलिए एक जो है हमको जो, हाँ एक बोलिए। खुद के ऊपर ऐसा जब सिचुएशन आता है ना, जब हम हमें सब फिलोसॉफी पता है, सब पता है, फिर भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो भगवान जो है आपको परीक्षा तो करने वाले हैं ना। बिना परीक्षा का जो है अगर आप बोलेंगे कि अरे प्रभु जी ये अभ्यास करने और परीक्षा देने में मुझे बहुत तकलीफ होता है, आप डायरेक्ट मुझे भक्ति शास्त्र सर्टिफिकेट दे दीजिए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमको जो है आपका परीक्षण करना ही पड़ता है, तो भगवान भी आपका परीक्षा करेंगे। और यहाँ तक कुंती महारानी जो है वो तो बोल रही कि मुझे तो केवल दुख ही दे दो भगवान, और वो तो बहुत शुद्ध भक्त थे। तो इस प्रकार से जो ये सब है, तो उसके लिए क्या करें? अगर जो है अगर आपको जो है कुछ अच्छा प्राप्त करना है तो इस प्रकार से जो है आपको अग्नि परीक्षा सत्व परीक्षा इसमें जो गुजरना ही पड़ता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर किसी के जीवन में इस प्रकार के परीक्षा है। अगर आ रहा है तो फिर बस ठीक है, भगवान की इच्छा है कि ये समझ के हमको चलना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर जो है भक्ति का जो सही जो तत्व है आपको अभी तक समझ में नहीं है। इसलिए शरीर में जो है वो उथल पुथल होते ही रहता है। शरीर कितना बचाएंगे आप? प्रभुपाद भी खुद बोलते थे कि ये जो है बस एक दिन नश्वर होने वाला है। जब प्रभुपाद जी जो है बहुत बूढ़े हो गए, फिर बाद में वो खा नहीं सकते थे, पी नहीं सकते थे, अपने भक्तों को वही बोल दिया, आप ऐसा मत सोचिए कि आपको ये नहीं आने वाला, सबको जो है इधर से गुजरना ही। इतने शुद्ध भक्त थे प्रभुपाद, तो फिर उनको इतना क्यों आ गया? बस ये सबको दिखाने के लिए कि बस ये जो है शरीर को कितना भी बचाने का कोशिश कीजिए, होने वाला नहीं। इसलिए शरीर के बारे में, शारीरिक रोग के बारे में, कर्म के बारे में, ये सब नेगेटिव है। इसी के बारे में अगर आप चिंता करते रहेंगे तो फिर आप पूरा जिंदगी जो है नेगेटिविटी में रहेंगे। तो फिर पॉजिटिव भक्ति कभी करेंगे? पॉजिटिव प्रचार कभी करेंगे? पॉजिटिव जपा कभी करेंगे? ये मनुष्य का जो है एक नॉर्मल उसका एक यही है, मेंटेलिटी है, मनोवृत्ति हमेशा नेगेटिविटी के बारे में आराम से सोचता है। लेकिन वही पॉजिटिविटी के बारे में हम कुछ बोलेंगे तो फिर बहुत कठिन है उसको ये करना।
तो इसलिए आप ये शरीर कर्म इसके बारे में ज्यादा चिंता मत कीजिए, भगवान के बारे में चिंतन कीजिए बस, वो जो है सब कुछ देख लेंगे आप। हरे कृष्ण। यस, थैंक यू प्रभु तो जी। हरे हरि हरे बोल बोल। प्रभु जी। तो ठीक है, अभी थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी जो है बाद में देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये विभाग 2, कृष्ण का स्थान कैसे हम लोग देख सकते हैं। फिर से इधर विफल प्रयत्न वाले, ये है सांख्य योगी। वे भौतिक सृष्टि की 24 तत्व का विश्लेषण एवं चिंतन करते हैं। ये सांख्य, सांख्य का मतलब संख्या। जैसे ये जो दुनिया है 24 तत्व से बना है, ये लोग जो एक प्रकार के साइंटिस्ट जैसे लोग हैं। ये लोग जो है इस संसार में जो है संसार कैसे बना है उसका जो है पूरा छानबीन करते हैं। फिर उसको उनको जो है अलग अलग नया वस्तु मिलते हैं, एक वस्तु मिलता है तो उसको बोलते हैं कि नंबर 1 ये है। फिर और नया वस्तु मिलता है तो नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये है। ऐसे कुल जो है 24 उनको जो वस्तु मिलते हैं, फिर वो 24 का नाम दे ले लेते हैं। तब उनको मालूम होता है कि ये जो 24 जो वस्तु है इसी से ये भौतिक सृष्टि बनी है। फिर बाद में वो सोचते हैं कि ठीक है, ये 24 तत्व जो है या 24 जो वस्तु है उसमें मैं हूँ क्या। फिर बाद में उनको मालूम होता है कि अरे, ये 24 तत्व जो है इसमें मैं ही नहीं हूँ, यानी कि जीवात्मा। क्योंकि ये 24 तत्व जो है ये सब पूरा भौतिक, और मैं जो हूँ जीवात्मा वो आध्यात्मिक। और 24 के परे उनको एक और एक तत्व मिलता है, वो है 25वां, वो जीवात्मा। इसके बाद सोचते हैं कि ये जो 25वां जो तत्व ये 24 तत्व से अलग है, क्या ये 25वां तत्व जीवात्मा ये 24 तत्व का नियंत्रण करता है क्या। फिर बाद में उनको समझ में आता है कि नहीं, हाँ, ये 25वां तत्व जीवात्मा 24 तत्व जो भौतिक है उसका वो नियंत्रण नहीं करता। फिर बाद में खोज करते हैं तो फिर उनको एक 26वां तत्व मिलता है, वो है परमात्मा। फिर बाद में उनको मालूम होता है कि ये परमात्मा जो 26वां जो तत्व है वही इस 24 तत्व का सृष्टि किया है, और ये जो 25वां जो जीवात्मा है उसका भी सृष्टि उसी ने किया। बोले तो घुमा फिरा के लास्ट में वो कुछ समझ में आता है, पर ये सब परमात्मा का खेल है। इस प्रकार से सांख्य योगी जो है ये करते हैं, लेकिन ये करते करते जो है उसका आयु खत्म हो जाता है, तो फिर उसका प्रयत्न विफल हो जाता है। तो इस प्रकार से सांख्य योगी इस भौतिक सृष्टि के जो है 24 तत्व का विश्लेषण एवं चिंतन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पुरुष यानी कि भगवान का ज्ञान नहीं है। अगर वो भक्ति कर रहा है तो फिर डायरेक्ट जो 26वां तत्व जो परमात्मा है भगवान है वो डे 1 से आरंभ करता है उसका सेवा करना भक्ति में। लेकिन ये लोग जो है नहीं, पहले जो पूरा घूम के आएंगे, घूम के आएंगे, फिर बाद में अंत में जो है वो परमात्मा को जानेंगे। तो फिर इतना जो है टाइम वेस्ट करने का क्या जरूरत है। और निराकारवादी जो है ब्रह्म ज्योति की चमक मात्र से मोहित हो जाता है, और उसके परे जो भगवान का जो असली स्वरूप है उसको वो नहीं देख पाता। इस प्रकार से इनका प्रयत्न विफल है। आगे कीजिए। पीपीटी आगे कीजिए। उसके बाद है सफल प्रयत्न वाले, जो सत्य को पूरी जाने 24 तत्व एवं ब्रह्म ज्योति को भेद कर जाना होगा। अगर किसी को जो है सत्यता का सत्य क्या है वो समझना है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रह्म ज्योति के परे जाना पड़ेगा। इसीलिए इस मंत्र में जो है भक्त लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके ब्रह्म ज्योति के परे जाके हमको आपका जो असली जो रूप है स्वरूप है उसको हमको दर्शन कराना है। तो सत्य क्या है, आपका सत्य स्वरूप क्या है वो देखना है। इसलिए सत्य को, परम सत्य को पूरी जानना है तो फिर 24 तत्व एवं ब्रह्म ज्योति को भेद कर हमको जाना चाहिए। तब जाके हमको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश मिलेगा। आध्यात्मिक जगत में जो हम लोग गोलोक वृंदावन में कृष्ण का जो है स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। यह मंत्र भगवान के दीप्तमान आवरण हिरण्यमय पात्र को हटाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं हटता तब तक हम लोग भगवान का जो सुंदर चेहरा है, रूप है, उसको हम लोग नहीं देख। जब तक आवरण हटता नहीं, भगवान का कमल मुख का दर्शन तथा वास्तविक साक्षात्कार हमको नहीं होगा। जब ये ब्रह्म ज्योति आवरण हटेगा तभी जो है ब्रह्मन साक्षात्कार के परे हम लोग भगवान साक्षात्कार को करेंगे। फिर तभी जो है भगवान का सुंदर जो कमल सदृश जो मुख है उसका दर्शन करेंगे, और यही जो है वास्तविक साक्षात्कार है। आगे कीजिए। तो 3 विष्णु तत्व जो पुरुषावतार है उनको भी वो जानेंगे, क्योंकि अभी कृष्ण और कृष्ण क्या, कृष्ण के बारे में जानने लगेंगे तो फिर
कृष्ण जो है किस प्रकार से जो है सृजन कर रहे, क्या कर रहे, वो भी पूरा डिटेल्स उनको मालूम पड़ता है। इस प्रकार से तीन जो पुरुषावतार है उसको भी जानते हैं। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु, हाँ, यानी कि जो परमात्मा है, तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश उनमें के वो विष्णु है। वो जो है इस भौतिक संसार के जो है, जैसे इस भौतिक संसार का सृष्टि ब्रह्मा करते हैं और संहार महेश करते हैं, तो फिर पालन जो करने वाले जो विष्णु है वो एक क्षीरोदक्षाय विष्णु यानी कि परमात्मा, वो सब जीव के सर्वव्यापी परमात्मा है। उसके बाद दूसरे और एक विष्णु है, वो है गर्भोदक्षाय विष्णु। वो हर ब्रह्मांड में जो है प्रवेश करते हैं, और हर ब्रह्मांड में जो है गर्भोदक सागर है तो उसमें वो लेटे रहते हैं। फिर बाद में जो है वो इधर का जो भी गतिविधि है उसको वो देखते रहते हैं। उसके बाद तीसरे है कारणोदक्षा विष्णु, इनको महाविष्णु भी कहते हैं। ये कारण सागर में शयन करते हैं, और बाद में जब ये निश्वास यानी कि श्वास को बाहर छोड़ते हैं तभी उनके रोम छिद्र से अनंत ब्रह्मांड जो है वो बाहर निकलते हैं, तो ब्रह्मांडों के सृष्टा ये। इस प्रकार से ये जो भक्त जो है, जब ये ब्रह्म ज्योति का आवरण हट जाता है तो फिर भगवान और तथा उनका जो अलग अलग प्रकार के जो अवतार है या अंश है उसका भी जो उनको दर्शन हो जाता है। फिर वो व्यक्ति तीन विष्णु तत्व, तीन पुरुषावतार यानी कि क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु सबके बारे में जानते हैं। आगे कीजिए। तो अभी विभाग तीन है, ठीक है। तो साकार रूप जो है वही श्रेष्ठ साक्षात्कार क्यों है, इसका कोई प्रमाण है? तो आगे प्रभुपाद जी प्रमाण दे रहे हैं। पहला है ब्रह्म संहिता का 40वां श्लोक है, ये 5वें अध्याय का। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्व शेष वसुदाद विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजा। भगवान के बारे में वर्णन कर रहे हैं, ब्रह्म ज्योति का इधर जिक्र कर रहे हैं। क्या है? यस्य प्रभा प्रभवतो, यस्य यानी कि जिसका जो है प्रभा यानी कि जो प्रकाश, प्रभवतो वो ज्योति जो फैल रहा है वो किसका है? वो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजा। वो गोविंद का जो है उसका प्रभा, उसका जो है जो लाइट है, उसका जो प्रकाश है, उससे सब जगह जो है प्रकाश फैल रहा है। जगदंड कोटि कोटिश्व शेष वसुधादि विभूति भिन्नम, उनका जो विभूति अलग अलग प्रकार के, कोटि कोटि प्रकार के। तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, इस प्रकार का वो जो अशेष व्यक्ति है तो वो है गोविंद। इस प्रकार से भगवान का जो साकार रूप गोविंद का ही ये जो है सब किरण और लाइट है, उसका ये प्रमाण है। असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य ग्रह अपनी विराट संरचना के कारण एक दूसरे से विभिन्न है। ये सब ब्रह्म ज्योति के एक कोने में स्थित है जो भगवान गोविंद की किरण मात्र है। तो भौतिक जगत के बारे में, ब्रह्म ज्योति के बारे में इस श्लोक में जो है वर्णन किया गया है। ऐसे कहते हैं कि असंख्य प्रमाण के ब्रह्मांड है इस भौतिक जगत में, और ये जो असंख्य ग्रह भी है उसमें, और उसका जो बहुत ही विराट संरचना है, वो किस प्रकार से विराट है, उसमें क्या क्या है, उसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन एक ग्रह जो है दूसरे ग्रह से विभिन्न है। जैसे सूर्य है वैसे चंद्र नहीं है, सूर्य जो जलाता है, चंद्र जो है शीतलता करता है। इस प्रकार से एक ग्रह दूसरे से जो है भिन्न है वो सब। और ये सब जो है वो कहाँ बैठे हैं? पूरा जो है इस सृष्टि में ब्रह्म ज्योति जो है वो व्याप्त है। हाँ, पूरे सृष्टि में जो ब्रह्म ज्योति व्याप्त है, और एक कोने में जो है ब्रह्म ज्योति नहीं, एक कोने में ब्रह्म ज्योति नहीं है। और जहाँ जो ब्रह्म ज्योति नहीं है वो है भौतिक जगत, और उसमें जो है इतने सब असंख्य ब्रह्मांड जो है वो इधर पड़े हुए एक कोने में स्थित है। और ये सब क्या है? हाँ, इधर जो पड़े हैं तो उसमें जो है केवल भगवान का एक जो किरण है उधर आता है, वो है सूरज का किरण। और ये सूरज का किरण का प्रकाश भी जो है ये ब्रह्म ज्योति का ही एक परावर्तित रिफ्लेक्टेड रे है। और उस प्रकार का जो गोविंद है वो जो है वो परम पुरुष है। यानी कि इस प्रकार से ब्रह्म ज्योति कहाँ से आता है, फिर यह भौतिक जगत का अंधकार कैसे दूर होता है, इसके बारे में जो इस श्लोक में जो वर्णन किया गया है। आगे कीजिए। आगे मुंडक उपनिषद हिरण्मये परे कोश है, इसमें भी इसी प्रकार का श्लोक है। हिरण्मय यानी कि भगवान आपका जो है चमचमाता हुआ
सोने जैसा जो ये आवरण है उसको ऊपरा करके हटाई। ब्रह्म ज्योति का तेज का वर्णन इधर किया गया है। भौतिक आवरण के परे आध्यात्मिक क्षेत्र में अनंत ब्रह्म ज्योति है, जो भौतिक कल्मश से मुक्त है। ये जो ब्रह्म ज्योति है, इसका तेज का वर्णन है। भौतिक आवरण के परे यानी कि भौतिक जगत के परे जो है, इस आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है अनंत ब्रह्म ज्योति है। जैसे जब कृष्ण लीला में भी वर्णन आता है, होता, इसीलिए जो है वो यादवों को आके जो है वो उनका निंदा कर रहा। अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला कि ठीक है, अगली बार जो है मैं संरक्षण करूंगा। उस समय में भी वो आके उधर खड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी जो उनका पुत्र जो है वो गायब हो गया। और तभी अर्जुन ने जो है वचन दिया था कि अगर मैं आपके पुत्र का संरक्षण नहीं करूंगा तो फिर मैं जो है अग्नि में प्रवेश करूंगा। तो तभी अग्नि में प्रवेश करने के लिए वो तैयार हो गए। तो तभी कृष्ण ने बोला, अरे ठीक है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा ढूंढ तो लेते किधर तो ये मिलेगा पुत्र कर। फिर तभी जो है कृष्ण उनको लेके जाते, कहाँ लेके जाते, भौतिक ब्रह्मांड के परे लेके जाते, ब्रह्म ज्योति में लेके जाते। और जैसे ब्रह्म ज्योति में जाते रहते हैं तो उसका जो इतना जो प्रकाश रहता है उसको देख के जो है वो रथ पे जा रहे थे, उधर के घोड़े के जो आंखें है वो चकाचौंध हो जाते, वो घबरा जाते। और एक लाइट किसका है? एक कृष्ण का है। तो तभी कृष्ण क्या करते हैं, वो जो लाइट का जो ज्यादा जो उसका जो प्रकाश है उसको कम करते, फिर बाद में जो घोड़े संभाल लेते, फिर वो आगे चले जाते। तभी भी जो है इस ब्रह्म ज्योति का वर्णन उधर भी हुआ है। उस तेजस्वी श्वेत प्रकाश को अध्यात्म वाले सर्वोत्तम प्रकाश मानते हैं। जो अध्यात्मवादी जो लोग हैं उनको लगता है कि ये तेजस्वी जो श्वेत प्रकाश है सर्वोत्तम प्रकाश है। सही है, क्योंकि ये किसका प्रकाश है? ये भगवान कृष्ण का प्रकाश है, इसलिए सर्वोत्तम प्रकाश है। आगे कीजिए। आगे कीजिए पीपीटी। वहां प्रकाश के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, विद्युत की आवश्यकता नहीं है। इसी के बारे में कृष्ण गीता में भी बोलते हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांक न पावक। वो आध्यात्मिक जगत जो है ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित है, तो उधर उसको प्रकाशित करने के लिए और अन्य कोई सूरज, चंद्र, अग्नि, विद्युत, इनका जो है कोई आवश्यकता नहीं। भौतिक दुनिया का प्रकाश उसका परावर्तन है। तो भौतिक दुनिया में जो भी हम सूरज का प्रकाश या चांद का प्रकाश, तारों का प्रकाश जो देखते हैं, वो ओरिजिनल जो है वो ब्रह्म ज्योति का ही रिफ्लेक्टेड। कभी कभी आपने देखा होगा, बच्चे लोग खेलते रहते हैं, दिन में जो है वो लोग क्या करते हैं, गली में खड़े हो जाते हैं, फिर बाद में हाथ में जो है आईना लेते हैं, आईने के ऊपर जो है सूरज का प्रकाश डालते हैं, फिर उस प्रकाश को जो घर के अंदर जो है लेके जाने का जो है कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार से जो सूरज है वो एक प्रकार का आईना है, उसके ऊपर ब्रह्म ज्योति का प्रकाश जब गिरता है तो तभी जो है वो प्रकाश इधर भौतिक जगत में दिखता है। इस प्रकार का परावर्तन है। वह ज्योति दशों दिशा में फैला है। ये जो ज्योति है ब्रह्म ज्योति पूरा 10 दिशा में, पूरा पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य, ऊपर और नीचे, इस प्रकार से पूरा जो है 10 जो दिशा है उसमें वो पूरा फैला हुआ है। वह भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र व्याप्त। आध्यात्मिक जगत में भी ब्रह्म ज्योति सब जगह व्याप्त है, उसी में असंख्य जो है आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक लोक है। उसी प्रकार से भौतिक जगत में जो प्रकाश हमको जो दिखता है वो भी उसका परावर्तन, रिफ्लेक्टेड एक रूप है। आगे कीजिए। तो श्रीमद् भागवत में भी जो इसका उल्लेख है, व्यास कहते हैं कि परम सत्य का अनुभूति साधक के साधना के आधार पर ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ऐसे होता है। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो जिस प्रकार अगर आरंभिक साधक है तो फिर उसको केवल ब्रह्मन का अनुभूति होता है। जैसे मैं ट्रेन का लाइट का उदाहरण दिया था, फिर आगे बढ़ता है तो फिर उसका जैसे साधना बढ़ता है तो फिर वो उसको परमात्मा अनुभूति होती है, यानी कि डिब्बे दिखते हैं। उसके बाद जो है वो भगवान के अनुभूति होते हैं उसको, यानी कि पैसेंजर को भी वो देखता है।
इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में भी इसी के वर्णन व्यासदेव जी करते हैं कि जिस जैसे जैसे उसका परम सत्य के बारे में अनुभूति जो बढ़ते जाता है, वैसे वो ब्रह्मन साक्षात्कार, उसके बाद परमात्मा साक्षात्कार, उसके बाद भगवान साक्षात्कार करते हैं। तो ब्रह्म अनुभूति जो है वो परम सत्य की शक्तियों की अनुभूति नहीं है, केवल निराकार की अनुभूति है। जो सबसे पहला जो है ब्रह्मन अनुभूति, वो पूर्ण अनुभूति नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान की जो शक्तियां हैं उसके बारे में जो है उसको कोई अनुभूति नहीं होती। हाँ, क्योंकि भगवान की जो शक्तियों की अगर उनको अनुभूति करना है तो फिर आध्यात्मिक जगत में जो है कृष्ण का किस किस प्रकार का जो शक्तियां जो है नाना प्रकार के वो किस प्रकार काम करते हैं, उनका लीला कैसे होता है उस शक्तियों के माध्यम से, उसका उनको कुछ मालूम नहीं। इसलिए इनको जो ब्रह्म अनुभूति वाले को परम सत्य की जो शक्ति है उसका जो अनुभूति नहीं है, केवल निराकार की अनुभूति उतना ही उनको है। इतना है कि बस ये जो परम सत्य है वो केवल निराकार है, इतना ही वो जानते हैं। आगे कीजिए। दूसरा है परमात्मा अनुभूति। भौतिक सृष्टि पालन शक्तियों की अनुभूति होती है पर आध्यात्मिक शक्तियों की अनुभूति नहीं होती। जिसको परमात्मा की अनुभूति होती है उसको जो है इस भौतिक संसार में जो है भगवान की जो शक्तियां हैं उसकी ही केवल अनुभूति होती है। आध्यात्मिक जगत में जो है जितना जो शक्तियां हैं उसका भी अनुभूति इनको नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा आध्यात्मिक जगत में नहीं रहते, वो केवल भौतिक जगत में ही रहते हैं। तो इसीलिए परमात्मा अनुभूति करने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत जगत की शक्तियों की अनुभूति नहीं होती है, केवल भौतिक जगत की शक्तियों की अनुभूति होती है, क्योंकि परमात्मा केवल इधर ही रहते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों जो है आंशिक साक्षात्कार है, क्योंकि इनको अभी तक जो है आध्यात्मिक जगत के में जो है भगवान की जो शक्तियां हैं उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए पूरा ज्ञान नहीं है ये। इसलिए दोनों का जो है आंशिक साक्षात्कार है, आंशिक ज्ञान है। आगे कीजिए। उसके बाद तीसरा है भगवान अनुभूति। जब हिरण्मय पात्र हटता है तब पूर्ण शक्ति के साथ कृष्ण का साक्षात्कार होता है। हाँ, तो इसीलिए जो है इस मंत्र में जो है भक्त लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करके आप ब्रह्म ज्योति को हटाई, ताकि हम जो है आपका आध्यात्मिक जगत का जो शक्ति है उस शक्तियों के साथ आपका जो अलग अलग प्रकार के जो लीलाएं हैं और आपका जो है सुंदर जो है चेहरा है उसका जो है सब साक्षात्कार कर सकें। इस प्रकार से ब्रह्मन अनुभूति और परमात्मा अनुभूति वो जो है केवल आंशिक है, और भगवान अनुभूति जो है वो परिपूर्ण अनुभूति है। आगे कीजिए। तो भगवत गीता में भी छठे अध्याय में जो है 46 और 47 ये जो श्लोक है, तो उसमें भी जो है तीन अध्यात्मवादी जो उनकी तुलना जो है कृष्ण जो है वो करते हैं। सबसे पहले वो ज्ञानी के बारे में कहते हैं। तो ज्ञानी जो है वो वैदिक ज्ञान का पालक है, निराकार ब्रह्म का पूजक है, और सकाम कर्मी से अच्छा है वो कम से कम। क्योंकि सकाम कर्मी जो व्यक्ति है वो अपने स्वार्थ के लिए करता है, लेकिन ज्ञानी जो है शायद हो सकता है कि वो स्वार्थ से परे जो है थोड़ा परमार्थ के लिए जो है कुछ वो करे। इस प्रकार से जो है ज्ञानी थोड़ा सकाम कर्मी से वो श्रेष्ठ है, और वैदिक ज्ञान का जो है वो अनुशीलन करता रहता है। और सामान्यतः ये लोगों को जो है भगवान का जो लीला है या भगवान का स्वरूप के बारे में मालूम नहीं, तो फिर ये लोग निराकार ब्रह्म के पूजक। फिर उसके बाद योगी है। तो योगी जो है वो परमात्मा का उपासक है और ज्ञानी से श्रेष्ठ है। हाँ, तो पहला वाला ब्रह्मन साक्षात्कार था, उसके बाद दूसरा जो है वो योगी है, अष्टांग योगी। तो अपने हृदय के अंदर जो परमात्मा बैठे हैं उनके ऊपर ध्यान करके जो है उनका साक्षात्कार करने का वो कोशिश कर रहा है, लेकिन उनसे बढ़कर है कृष्ण भक्त, वो सर्वोत्तम योगी है। हाँ, तो इसीलिए जो है कृष्ण ये छठे अध्याय के आखिर में बोलते हैं, हाँ, मदगते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। हाँ, तो ये जो व्यक्ति है ये सर्वोत्तम योगी, क्योंकि पूर्ण शक्ति से भक्ति करता है और उसे सर्वज्ञ अनुभूति, वो जो है भगवान का तीनों ब्रह्मन परमात्मा भगवान तीनों का उसको अनुभूति, इस प्रकार से इसका जो अनुभूति है ये सर्वश्रेष्ठ है, और ये
सर्वश्रेष्ठ अनुभूति करने वाला ये जो योगी है या भक्त है, यही सर्वोत्तम योगी है। आगे कीजिए। हरे कृष्ण। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न था प्रभु जी, आपने जो कहा कि सांख्य योग की उपासना जो करते हैं वो सिर्फ भौतिक जगत में ही रहते, तो जो कपिल मुनि ने देवहूति को उपदेश दिया तो उससे क्या ज्ञान हुआ, फिर उसका आगे क्या हुआ? और देखिए, आपको पहला ये प्रश्न का तो उत्तर दूं। हाँ तो ठीक। दो प्रकार के कपिल है। ये जो कपिल श्रीमद् भागवत में जो कह रहे हैं वो भगवान के जो है अवतार है, और ये जो सांख्य योगी जो कपिल है ये नास्तिक कपिल है, ये अलग है। दो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, इसलिए एक ही नाम से जो है दोनों का ये करके आपको जो है कंफ्यूजन नहीं करना। ये जो सांख्य योगी कपिल जो बोलते हैं वो नास्तिक बोलते वैज्ञानिक जैसा है, और ये जो भागवत में जो है कर्दम मुनि का जो पुत्र कपिल है वो सांख्य योगी नहीं, वो साक्षात भगवान के अवतार है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पर उन्होंने भी सांख्य योग ही सिखाया था ना? नहीं नहीं, सांख्य योग उन्होंने नहीं सिखाया। अब देखिए तीसरे अध्याय में कहाँ है सांख्य योग। भागवतम का जो तीसरा स्कंद में उन्होंने जो भी बताया उसमें तो केवल भक्ति के बारे में बोल रहे, उधर सांख्य योग कुछ है ही नहीं उधर। और प्रभु जी दूसरा प्रश्न ये था कि जो परमा योगी जो है परमात्मा पे ध्यान लगाते, तो उनका डेस्टिनेशन क्या होता है? हाँ, तो उनका डेस्टिनेशन ये होता है कि जैसे परमात्मा का साक्षात्कार उनका जैसे परिपूर्ण होता है, तो वही परमात्मा उनको समझाते हैं कि आप परमात्मा का अभी तक जो साक्षात्कार कर रहे थे या साधना कर रहे थे, वो मैं ही जो है वो भगवान हूँ। तो तुरंत जो उनको भगवान का जो है रूप का जो है उनको साक्षात्कार होता है। फिर भगवान के जो अनगिनत असंख्य जो रूप है उसमें से एक जो भी जो रूप है उसके प्रति उनका आसक्ति होता है। फिर बाद में उस रूप के प्रति वो जो है भक्ति करना आरंभ करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो जो रूप जो वैकुंठ के कोई भी जो लोक में जो रहते हैं ना, उधर वो जाके उनके साथ में रहते हैं। तो ये तुरंत होता है क्या, जैसे उनका ब्रह्मरंध्र से आत्मा निकलता है, या उनको और जन्म लेना पड़ता है? क्या होता है, या उसी जन्म में अभी आगे भक्ति करनी है? अभी ये ब्रह्मरंध्र से जो निकलना ये है तो उनकी इच्छा क्या है उसके ऊपर है, क्योंकि ब्रह्मरंध्र से वो निकाल तो दिया उसको, लेकिन अभी उसको लेके कहाँ जाएंगे आप, तो उसके ऊपर है। अगर उनकी इच्छा है कि उनको आध्यात्मिक जगत में जाना है तो फिर उधर चले जाएंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं मुझे और थोड़ा दिन इधर ही रहना है तो फिर इधर ही रहेंगे। वो उनके ऊपर है, उनके इच्छा के ऊपर है, लेकिन उनको जो है आध्यात्मिक जगत में जाने की भी जो है स्कोप रहता है। लेकिन जो भक्ति करते हैं ना उनका डेस्टिनेशन फिक्स है, वो इधर रहना ही नहीं चाहते। वो जो है बस जो भी भगवान का जो स्वरूप है उसका वो जो भक्ति कर रहे हैं उधर ही उनको जाना है। वो पहले से फिक्स है उनका, उसमें जो है कोई ये नहीं। बीच में अगर कोई भी स्वर्ग लोक इंद्र लोक चंद्र लोक आ गए तो उधर वो देखेंगे भी नहीं, उधर डायरेक्ट जो है बस आके बंद करके जो है पूरा आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं। पर प्रभु जी ये तो एक प्रकार का स्वार्थ ही हुआ ना, कि हम भक्ति तो कर रहे हैं पर भगवान से यहाँ से मुक्त होने के लिए मांग रहे हैं, और ये दुख न हो, दुखालय से छूटने के लिए मांग रहे हैं, पर ये तो अल्टीमेट प्रेम नहीं हुआ ना। अभी देखिए, अभी आपको अपना जो है इच्छा उसको निर्दिष्ट करना है। आपको क्या भक्ति करते हुए इधर ही रहना है, फिर जैसे हनुमान जी इधर ही रहे, राम जी को उन्होंने बोला कि नहीं मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, प्रचार करता ही रहूंगा, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इधर ही रहिए, प्रचार करते रहिए। लेकिन बहुत सारे 99.9% लोगों का इच्छा ये है कि उनको भक्ति करके भगवत धाम जाना है, और भगवान की भी इच्छा वही है। इसीलिए तो हम जैसे जो लोग हैं उनको जो है वापस घर लेके जाने के लिए वो इधर आते हैं। तो उनका इच्छा समझ के जो है हम लोग जो है उनके पास साथ में जाके उधर जाके जो उनका सेवा करते रहेंगे तो फिर वो अच्छा है। अगर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हमको तो इधर ही रहना है, तो भगवान बोलेंगे कि ठीक है, जैसे हनुमान जी को उन्होंने इधर छोड़ दिया, बस आप जो है लोगों का जो है भक्ति कराते रहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अंत में जो डिसीजन आपको लेना है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरि
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरि बोल। प्रभु जी, ये जो आपने परमात्मा अनुभूति में यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि भौतिक सृष्टि पालन शक्तियों की अनुभूति होती है पर आध्यात्मिक शक्तियों की अनुभूति नहीं होती है, तो ये शक्तियां कौन सी हैं प्रभु जी? अपरा और परा शक्ति है क्या? हाँ देखिए, आध्यात्मिक जगत में भी जो है अलग अलग प्रकार की शक्तियां होती है। कृपा शक्ति है, भगवान का प्रेम का शक्ति है, फिर अलग अलग रसों का अलग अलग शक्ति है। तो ये लोग जो है एक जगह में बैठ के जो है केवल ध्यान कर रहे हैं, तो फिर आध्यात्मिक जगत में जो है किस प्रकार लीला चलती है, क्या चलती है, उनको उसका कुछ मालूम नहीं। लेकिन कितना है, केवल मालूम है कि बस किस प्रकार का कोई एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, तो उनके प्रति जो वो लोग ये सब करते रहते हैं। तो इसीलिए इनको जो है आध्यात्मिक जगत की शक्तियों के बारे में जो अगर पता लगाना है, तो फिर सबसे पहले उधर क्या लीला होता है वो मालूम होना चाहिए। उससे वो लोग वंचित रहते हैं। तो इसीलिए जो है उनको उधर का जो है शक्तियां है उसके बारे में मालूम नहीं पड़ता। तो यही जो है अंतर है उसमें। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरि बात। तो ठीक है, फिर अभी हम लोग कल मिलते हैं। हाँ, हरे सबका बहुत कृष्णा बहुत प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, हरि बोल। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।